हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 3 के बारे में। अब इस यूनिट के अंदर हमको टोटल 3 चैप्टर के बारे में बात करनी है। पहला हमारा आता है हर्बल कॉस्मेटिक, दूसरा हमारा आता है हर्बल एक्सिपिएंट एंड थर्ड हमारा आता है हर्बल फॉर्मुलेशन। अब देखा जाए तो तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो है इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि आज की हमारी रहेगी एक वन शॉट वीडियो। बाकी देखो, आपको पता है कि ये क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में देखने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम की तैयारी भी परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। अब देखो, ये यूनिट 3 है, तो ये बताना मेरा फर्ज है कि इसके आगे की जो आपकी यूनिट है, यानी कि यूनिट नंबर 4 एंड 5 है, ये आपकी ऑलरेडी कवर है। लेकिन इनकी जो वीडियो लेक्चर है, इनकी जो पीडीएफ है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिलती है। तो आप लोगों को क्या करना है, केवल फार्मा ऐप को डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें जाकर 6M एनरोल करके आपको इन दोनों का जो है कंटेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे आप एक बार यहाँ देख सकते हो कि देखो, ये आपकी पूरी यूनिट 1, 2, 3, 4 और ये पूरी 4th एंड 5th है। और देखो, ये वीडियो है, ये ऑडियो है, और साथ में और मजेदार बात क्या है कि आपके टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन भी अपलोड हो चुके हैं सॉल्यूशन के साथ में। और 2 मार्क्स वाली बस इस वीडियो के बाद में आपके 2 मार्क्स वाले भी जो है 1-1.5 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएंगे। तो आप उनको भी जो है इसके अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें जाके इनरोल करना है और एक ही जगह से जो है अपने पूरे के पूरे एग्जाम की तैयारी करनी है परफेक्ट तरीके से। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन रॉ मटेरियल यूज एज अ फिक्स ऑयल प्रोटेक्टिंग एजेंट एंड एज अ एंटीऑक्सीडेंट इन प्रिपरेशन ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट। अब देखो, ये जो हमारे हर्बल कॉस्मेटिक हैं, ये हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट बनाते हैं। हेयर केयर यानी कि बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे मुंह के अंदर के लिए, ये तीनों जगह के लिए बनाते हैं। तो इसमें मोस्टली हमारे कौन से आते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में आता है कि ये जो हमारे रॉ मटेरियल है, यानी कि जो हमारे हर्बल कॉस्मेटिक है, ये हमारे स्किन केयर में कैसे क्या रोल प्ले करते हैं। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारा सेकंड यहाँ पे आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई हर्बल एक्सिपिएंट। तो यहाँ पे हमको जो है हर्बल एक्सिपिएंट्स के बारे में बात करना है और इसके सिग्निफिकेंस हमको बताने, जो काफी बार आते हैं कि मतलब इनका क्या क्या हमारा रोल होता है। अब कई बार जो है हर्बल एक्सिपिएंट को अलग से आ जाता है, जैसे हमारा कलरेंट के बारे में, सिरप के बारे में, नेचुरल और स्वीटनर, इन सब के बारे में आ जाता है। देन यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइटोसोम एंड लाइपोसोम। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे नोवल ड्रग डिलीवरी, नोवल डोजेस फॉर्म होते हैं। तो इनके अंदर हमारा फाइटोसोम वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो मोस्टली टाइम आता है। इसको कैसे बनाएंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या, ये आ जाता है। देन हमारे लाइपोसोम भी वगैरह आ जाता है। और इसके अलावा हमारे कुछ कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म होते हैं, इसमें हमारे हर्बल सिरप, हर्बल टैबलेट ये आ जाते हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या बन के आता है कि ये जो हमारे दोनों है, यानी कि यहाँ पे हमारे नोबल डोजेस फॉर्म और कन्वेंशनल है, इसमें नोबल वाला हमारा क्यों ज्यादा अच्छा होता है या इसके एडवांटेजेस हमारे क्या होते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर यानी कि हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि राइट अ डिटेल नोट ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्ट्स सच एज स्किन केयर, हेयर केयर एंड ओरल हाइजीन प्रोडक्ट, जिसमें मोस्टली हमारा जो है स्किन केयर के बारे में आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई हर्बल कॉस्मेटिक एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे जो कॉस्मेटिक वर्ड है ना, इससे हमको एक बात समझ आती है कि भाई कॉस्मेटिक हमारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सुंदर बनाने में काम आते हैं। यानी कि देखा होगा, लोग नकली चेहरा या इससे बहुत जगह धोखा भी दिया जाता है। तो कॉस्मेटिक एक्चुअल में क्या है, जो हमको क्या कर रहे हैं, जैसे किसी बीमारी में ठीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी बॉडी को प्रिवेंटिव नेचर में काम करेंगे। यानी कि एक तरह से हमारी स्किन हो गई, हमारी होगी, तो उसको गोरा बनाते हैं। एक्ने वगैरह, दाद मुहासे वगैरह हो जाते हैं या कीले, उनको मतलब निकालते हैं। तो ये सब काम करने में जो प्रोडक्ट हमारे काम आते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक होते हैं। अब ये ना 3 तरीके के हो सकते हैं। एक हमारे होते हैं स्किन केयर, जैसे हमारी क्रीम आती है, फिर हमारी गोरा करने वाली क्रीम आती है, तो ये हमारे स्किन केयर में आ गए। इसके अलावा हमारे हेयर केयर, यानी कि जैसे आपने शैम्पू वगैरह देखा होगा, तेल देखा होगा, ये हमारे बालों के लिए आते हैं। और इसके अलावा हमारे ओरल केयर, यानी कि जैसे गार्गल्स वगैरह होगा या टूथपेस्ट वगैरह बोल सकते हैं, तो ये हमारे ओरल केयर के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे एक्चुअल में वो प्रोडक्ट हैं जो खुद ट्रीट नहीं करते, लेकिन हाँ, हमारी बॉडी को प्रिवेंटिव मतलब एक तरह से कर रहे हैं और कुछ कुछ चीजों में ट्रीटमेंट में भी काम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये बनते कैसे हैं, तो भाई नॉर्मल हमारा एक होता है एपीआई, यानी कि एक हमारा वो मेन रॉ मटेरियल होगा जिसके द्वारा ये हमारा बना होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम एक्सीपेंट मिलाते हैं और जब ये दोनों बन जाते हैं तब जाके हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। और ये प्रोडक्ट हमारे 3 टाइप के यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ना एक वर्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे वर्ड क्या जुड़ा हुआ है, हर्बल। तो हर्बल का मतलब क्या होता है कि अब जो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं या जो यहाँ पे हम एक्सीपेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे हर्ब्स के द्वारा बने होंगे। यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमारा किसके द्वारा बना होगा, इस तरह की हर्ब्स के द्वारा बना होगा। जो इन हर्ब्स के द्वारा बना होता है, इसी को हम यहाँ पे क्या है, हर्बल कॉस्मेटिक बोल देते हैं। जैसे आप लोगों ने आज तक देखा होगा, जैसे एलोवेरा का जेल हो गया, एलोवेरा जेल फेस वॉश हो गया, तो वो एलोवेरा से बना हुआ है, तो वो हमारा हर्बल हो जाएगा। और आप लोगों ने बहुत सारे कंपेन देखे होंगे जिसमें लिखा हुआ है 100% नेचुरल, 100% आयुर्वेदिक, यानी कि वो हमारा क्या होता है, हर्ब्स के द्वारा बना है, तो वो हमारा हर्बल कॉस्मेटिक हो जाता है।
तो यहाँ पे हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे नेचुरल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, यानी कि नेचुरल वाले जो सोर्स होते हैं उनसे बने होते हैं। जैसे हमारा हर्ब्स हो गया, हमारे प्लांट के एक्सट्रैक्ट हो गए, यानी कि प्लांट के अंदर का कोई पार्ट हो गया, देन हमारे ऑयल्स हो गए, यानी कि इस तरह के जो तेल वगैरह आपने देखे होंगे ये भी नेचुरल होते हैं, जैसे बादाम से निकला है, ये कोकोनट ऑयल है, ये हमारा ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, तो ये सब हो गए। इसके अलावा कुछ और हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी कि ये सिंपल है कि ये हमारे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं जो हमारे सारे के सारे जो है नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। अब इनका मेनली काम क्या होता है, तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ब्यूटिफिकेशन, यानी कि सुंदर बनाना। इसके अलावा क्लींजिंग, यानी कि साफ सफाई, जैसे फेस वॉश वगैरह क्या करता है, चेहरे को साफ करेगा। इसके अलावा ये हमारी स्किन के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे एक्ने होते हैं, कहीं दांत वगैरह होते हैं, उनको हटाने के लिए। देन हमारे हेयर यानी कि हमारे बालों के लिए। देन हमारे ओरल कैविटी यानी कि हमारे मुंह के अंदर के लिए। तो ये हर्बल जो कॉस्मेटिक होते हैं इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हर्बल है यानी कि हब से बने, यानी कि नेचुरल है, तो इनको ज़्यादा सेफ माना जाता है, इनको ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई फ्यूअर साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि हमारे साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक कॉस्मेटिक। और यही रीजन है कि आजकल क्या हो रहा है, आप लोगों ने यूनिट 4th या 5th अगर पढ़ ली होगी तो वहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो इनका मार्केट है 5th में, जो आपका फ्यूचर स्कोप है और जो प्रेजेंट स्कोप है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये मानो कि आजकल जो है हर्बल की लहर सी चल पड़ी है और बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग फेस हो चुका है। अगर मान लो आप में से किसी को कोई कैरियर बनाना है ना, आप चाहो तो इस वाली इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, जैसे पतंजलि, डाबर, आयुर्वेदिक, ये सब आपने देखा होगा कितने ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। बाकी देखो ये हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हमारा होता है स्किन केयर के लिए, यानी कि हमारे जो स्किन पे स्पेशली काम करेंगे, इसमें हमारा एलोवेरा जेल आता है, टर्मरिक क्रीम आती है। देन हमारे हेयर केयर वाले, यानी कि जो हमारे बालों पे काम करेंगे, इसमें हमारा कोकोनट ऑयल हो गया, आंवला हेयर ऑयल हो गया, हर्बल शैम्पू हो गया। देन हमारे ओरल वाले, जैसे हमारा नीम टूथपेस्ट हो गया, जो मैंने बोला टूथपेस्ट वगैरह हो गया, या हमारा क्लोव बेस, यानी कि लौंग के साथ हमारे टूथ का पाउडर बनाया गया। तो ये सब क्या है, हमारे हर्बल के एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं कि जहाँ पे जैसे हमारा जो मेन क्वेश्चन है ना, वो क्या बनता है, रॉ मटेरियल के ऊपर बनता है। तो कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल है जो हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं इन तीनों प्रिपरेशन को बनाने के लिए। तो ये हमारे ना नेचुरल प्लांट बेस्ड सब्सटेंस होते हैं जो हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं हर्बल कॉस्मेटिक को बनाने के लिए, और इनका हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। अब ये हमारे कुछ इस तरह के होते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारा आता है फिक्स ऑयल, देन हमारे आते हैं बैक्सेस, देन हमारे आते हैं गम्स, देन हमारे आते हैं नेचुरल कलरेंट, और देन हमारे आते हैं परफ्यूम, देन हमारा आता है प्रोटेक्टिव एजेंट, देन ब्लीचिंग एजेंट, देन हमारा एंटीऑक्सीडेंट। अब देखो ये हमारे इतने सारे हैं, और आपका क्वेश्चन ना डायरेक्टली जो है इस नाम से आ जाता है कि आपको इनके बारे में बताना है। तो इसमें देखो सारे तो हम नहीं कर सकते, मैं तो आपको सारे करा दूंगा, लेकिन भाई आप याद नहीं कर पाओगे। तो देखो फिक्स ऑयल वाला अच्छे से देख लेना, फिर नेचुरल कलरेंट वाला का हमारा काफी बार आ जाता है, देन प्रोटेक्टिंग एजेंट तो हमारा एक बार क्वेश्चन में आया है, और इसके अलावा हमारा एंटीऑक्सीडेंट वाला अच्छे से देख लेना। तो ये जो हमारे इंपोर्टेंट वाले हैं, ये जो हमारे स्किन केयर में इस्तेमाल होंगे, उन सबको थोड़ा डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन केयर वाले प्रोडक्ट के बारे में। तो ये हमारे होते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट, और इनमें हम क्या समझते हैं कि ये हमारे वो प्रोडक्ट होते हैं या जिनका हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें क्या करना है, अपनी स्किन के लिए क्लीन करना है, यानी कि साफ सफाई करनी है, स्किन को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपकी एसपीएफ क्रीम आती है, तो एसपीएफ क्या करेगी, जो सूरज से हमारी खतरनाक किरणें निकलती हैं उन्हीं से बचाएगी, तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा नरिशमेंट, यानी कि जैसे स्किन किसी की ड्राई होती है, चटकने लगती है, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारी स्किन जो है ग्लो करेगी, चमकेगी और अच्छी रहेगी। बाकी तो आपको बताया कि अगर नेचुरल आप लोग फल फ्रूट खाते हो तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन में ये सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो आप इन कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी यहाँ बात करें तो हर्बल जो स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे प्लांट बेस्ड रॉ मटेरियल से इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि प्लांट के द्वारा जो हमारे रॉ मटेरियल मिलते हैं उनसे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनका मेनली काम क्या होता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखना और हमारी स्किन को ग्लो करना। जो मैंने बोला कि स्किन आपकी चमक जाती है। एग्जांपल जैसे आपका एलोवेरा जेल हो गया, यानी कि एलोवेरा जेल का आपका जो फेस वॉश बनता है वो हो गया। देन हर्बल क्रीम्स हो गई, यानी कि इस तरह की क्रीम वगैरह काफी इस्तेमाल की जाती हैं। देन यहाँ पे फेस पैक हो गए, ये आपकी स्किन को अंदर से क्लीन करते हैं। और देन कुछ आपके लोशन हो गए, तो लोशन लगाए जाते हैं स्किन वगैरह पे आपकी चीजों को ठीक करने के लिए। तो ये आपके हो गए स्किन केयर प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं इनमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के बारे में, और ये है आपका मेन क्वेश्चन का पार्ट। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है फिक्स ऑयल। अब देखो फिक्स ऑयल आपको देखने में कुछ इस तरह का लग रहा होगा, जैसा आपका कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड हो गया, ऑलिव हो गया। अब इनका अंतर क्या होता है ना, हम सिंपल ये समझ लेते हैं। तो आपके दो तरह के ऑयल होते हैं, ये आपका फिक्स ऑयल है और एक आपके ना वोलेटाइल ऑयल होते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल में क्या अंतर होता है कि जैसे मान लो ये अगर वोलेटाइल ऑयल होता तो अगर ये एनवायरमेंट में रखा होता तो ये इतने ज्यादा मतलब ऐसे होते हैं, अच्छे नेचर के बोल सकते हैं एक तरह से, कि ये ना ऑटोमेटिक हमारे हवा में मतलब जो है कि उड़ने लग जाते हैं, यानी कि ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए इनको वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं। यानी कि अगर ये रूम टेम्परेचर पे या थोड़ी सी भी हीट वगैरह मिलती है तो ये एवेपोरेट होकर हमारे हवा में उड़ जाते हैं, इसीलिए उनको वोलेटाइल बोलते हैं। लेकिन ये जो हमारे फिक्स है, ये क्या नाम से क्या समझ आ रहा है, फिक्स ऑयल है। यानी कि अगर जैसे मान लो ये तेल है, ये तेल है, ये इनको अगर आप रख के रख दोगे ना कटोरी में, तो चाहे आप एक दिन, 2 दिन, महीने बाद देखोगे तब भी इनकी जो क्वांटिटी है वो उतनी रहेगी, यानी कि ये हमारे उड़ते नहीं है। तो यही इनका फिक्स ऑयल है, यानी कि हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे उड़ते नहीं है। तो वही होता है, यानी कि दीज आर नॉन वोलेटाइल, यानी कि हमारे नॉन वोलेटाइल होते हैं, जो हमारे हीटिंग पे यानी कि गर्म करने पे एवापोरेट नहीं होते हैं। ये प्लांट बेस्ड होते हैं और इनको एज अ इमोलिएंट या मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखो मॉइस्चराइजर क्या होते हैं, जो थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ड्राई स्किन
स्किन पे, ड्राई स्किन पे। और इमोलिएंट का क्या काम होता है, इनका भी काम यही होता है मॉइस्चराइजर। बस ये क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे अगर लगा दिया तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे मॉइस्चर को, यानी कि जो हमारा एक तरह से मानते हैं वाटर वगैरह मॉइस्चर है, उसको ट्रैप करके रखते हैं, जिससे स्किन हमारी ड्राई ना हो। और जब ड्राई नहीं होगी तो वो थोड़ी थोड़ी गीली रहेगी, और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर स्किन ड्राई हो जाती है तो वो चटकने लग जाती है, टूटने लग जाती है। अब देखो यहाँ हल्का सा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हल्का देखो ये आपका चटक रहा है मेरा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है, तो ये सब होने लगता है। इसीलिए जो हम यहाँ पे इनका यानी कि स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारे फिक्स ऑयल होते हैं वो कहाँ कहाँ से हमको मिल सकते हैं, तो पहले सोर्स देखते हैं कोकोनट, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोकोनट ऑयल हमारा एक फिक्स ऑयल होता है। इसके अलावा एलमंड, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा कि एलमंड से बादाम का तेल हो गया। देन हमारे यहाँ पे ऑलिव ऑयल हो गया, यानी कि जैतून का तेल हो गया। तो ये हमारे ना फिक्स ऑयल की कैटेगरी में आता है और ये इनके सोर्स हो गए। और अगर आप सिलेबस में एक बार देखोगे तो आपको मोस्टली क्या बताना है, हर एक के बारे में सोर्स एंड डिस्क्रिप्शन बताना है रॉ मटेरियल का, यानी कि इनके कहां से ये मिले हैं, और इनका डिस्क्रिप्शन की, इनके बारे की प्रॉपर्टीज। और मैंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या इंक्लूड किया है, कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो गया, मान लो आपका ये फिक्स ऑयल हो गया, तो ये फिक्स ऑयल आपकी स्किन के लिए अगर इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 बारे में बात करेंगे, यानी कि अभी आपके स्किन केयर के बारे में बात करें, आगे आपके हेयर केयर के बारे में बात करेंगे। तो अगर स्किन केयर में बात कर रहे हैं तो ये जो आपका फिक्स ऑयल है ये स्किन केयर में आपकी कैसे हेल्प करेगा, ये मैंने स्पेशली यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे वही बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ड्यू टू देयर ऑयली एंड नॉन वोलेटाइल नेचर, यानी कि इनके ऑयली और नॉन वोलेटाइल नेचर की वजह से ये क्या करते हैं कि जब स्किन पे लगाए जाते हैं तो एक प्रोटेक्टिव फिल्म सी बना देते हैं। अब देखो अगर ये वोलेटाइल होते तो यहाँ पे जो फिल्म लगी है ना वो हमारी उड़ जाती, फिल्म हमारी रिलीज हो जाती है या लीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नॉन वोलेटाइल है, तो ये हमारे इसके ऊपर पूरा इस तरह से एक लेयर सी बना देते हैं। और जब एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारी स्किन के ऊपर बन जाती है तो ये क्या करेगी, जो हमारा स्किन के ऊपर मॉइस्चर है, मैंने क्या बोला, उनको ट्रैप करके रखता है। यानी कि इमोलिएंट का काम क्या होता है, ये मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देता, तो ये ट्रैप करके रखेगा। और इससे क्या होगा, हमारी स्किन सॉफ्ट रहेगी और स्मूथ रहेगी। आपने देखा होगा जो गीली चीज होती है ना वो सॉफ्ट रहती है और स्मूथ रहती है। अब इनके यूजेस क्या होते हैं, तो ये हमारी क्रीम में, यानी कि क्रीम बनाने में इस्तेमाल होंगे, लोशन बनाने में इस्तेमाल होंगे, और मसाज के ऑयल जो मसाज वगैरह करते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो हमारी ड्राई एंड रफ स्किन हो जाती है, यानी कि जो सूख जाती है, जो इस तरह की टूट जाती हैं, उन स्किन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे एग्जाम्पल जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, या हमारा ऑलिव ऑयल हो गया। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि ये वाला ना जो फिक्स ऑयल है ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलग से आ जाता है कि भाई फिक्स ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल इन स्किन केयर प्रोडक्ट हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये पार्ट हो गया और ये इसका मेन काम हो गया कि भाई ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना था, इसलिए हमारा काम करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये थोड़ा लेंथी में आता है, तो हम क्या करेंगे इसके कोई भी 1-2 एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में लिख के आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन हमारा पर्याप्त हो जाए 8-10 नंबर के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल का सोर्स यहाँ बात करते हैं, तो ये जो हमारे ओलिया यूफोरसिया होते हैं ना, इनकी कैसे मिलता है, राइप फ्रूट से मिलता है, यानी कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर से हमको देखने को मिलता है। जैसे आपको दिखा देता हूं कि ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, इनको जब पीसेंगे तो इनके अंदर से हमें ये ऑयल जो है देखने को मिलता है। अब इनकी फैमिली हमारी होती है ओलिसिया। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर हमारे एक ओलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो मेजर कंपोनेंट होता है, 70 से 80% हमारा ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें लिनोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, फिर हमारा पैल्मिटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, और हमारे इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा देखो जो एक ऑयल होता है ना, उसके अंदर ये कुछ फैसिलिटी, ये कुछ हमारा प्रेजेंट होता है जिससे हमारे बॉडी में काम करते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखा था तो इसका जो कलर है वो हमारा पेल येलो से ग्रीनिश होता है। अब यहाँ पे ना आपको पेल येलो कलर का ये पूरा दिख रहा होगा। इसके बाद ऑर्डर देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि भाई और थोड़ा माइल्ड, यानी कि इतना ज्यादा कोई हाई नहीं होता, कोई बहुत खतरनाक स्मेल नहीं आती है। देन नेचर देखा जाए तो ये भाई ऑयली होता है, स्मूथ होता है और बिस्कस होता है, हल्का सा गाढ़ा होता है। देन टेस्ट देखा जाए तो स्लाइटली ब्लेंड होता है, थोड़ा अजीब सा ही बोल सकते हैं। बाकी यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा क्रीम, लोशन एंड ऑइंटमेंट इनके बेस में इस्तेमाल होगा। बेस का मतलब क्या, यानी कि जो हम सबसे इनिशियल पार्ट लेते हैं, मान लो ये हमने ले लिया, इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट वगैरह मिलाएंगे और तब इसको ट्रिटरेट पीसते हैं, तब जाके हमारा ये क्या बनेगा, ऑलिव ऑयल बनेगा। मतलब बाकी को की क्रीम या लोशन या ऑइंटमेंट मिलते हैं। तो एज अ बेस की तरह, यानी कि एज अ सॉल्वेंट्स या व्हीकल बोल सकते हैं, उसकी तरह हम जो है ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्ट करेगा एज अ मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई रफ स्किन, यानी कि हमारी ड्राई रफ स्किन के लिए मॉइस्चराइजर का काम करेगा। इसके अलावा इसका जो है मसाज ऑयल में काफी इस्तेमाल होता है। तो भाई किसी ने मसाज करवाई है, बताओ कि आपको जैतून तेल लगाता या कोई और लगाता। इसके बाद ये हमारा क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा ड्राइनेस से और इरिटेशन से। तो ये हो गया हमारा ऑलिव ऑयल के बारे में, थोड़ी बेसिक बातें लिख के आ जाना। देन यहाँ पे हम एक और लेते हैं कैस्टर ऑयल के बारे में। अब देखो ये हमारे ना बहुत कॉमन है, यानी कि आलमंड, कोकोनट है, तो एक कैस्टर ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा जो है रिसिनस क्यूमिनम की सीड से, यानी कि जो बीज होते हैं ना उनसे मिलता है। फैमिली इसकी होती है यूफोरेसिया। अब ये मेनली कंटेंट क्या करता है, इसके अंदर हमारा होता है ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, यानी कि हमारा फैट एंड ऑयल हो गया। देन यहाँ पे हमारा होता है रिसिनोलिक एसिड, ये एक मेजर कंपोनेंट होता है और अबाउट 85 से 90% हमारा जो है रिसिनोलिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में हमारा ऑलिक एसिड, लिनोनिक एसिड और स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और अगर आपको याद होगा तो ऑलिव ऑयल के अंदर भी हमारा क्या प्रेजेंट था, ऑलिक एसिड और लिनोनिक। लेकिन इसमें यानी कि ऑलिव ऑयल में मेनली हमारा ऑलिक एसिड था, इसमें हमारा ऑलिक है, लेकिन इसमें मेनली हमारा कौन सा है, रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि
पेल येलो से ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, थोड़ा सा मतलब पानी जैसे रंग का दिखेगा। देन ऑर्डर बोल सकते हैं कि स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। देन नेचर देखा जाए तो थिक, थोड़ा गाढ़ा विस्कस होता है, स्टिकी लिक्विड होता है, यानी कि थोड़ा ये लिक्विड टाइप पूरा होगा। देन टेस्ट देखा जाए तो माइल्ड एंड स्लाइटली अनप्लीजेंट होता है, यानी कि अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। बाकी यूजर्स के बारे में बात करें तो ये हमारा क्रीम में, लोशन में एंड लिप प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देन ये हमारा एक्ट होगा ऐसे मॉइस्चराइजर की तरह और स्किन को सॉफ्ट करने वाला, यानी कि इमोलियंट हो गया। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो इमोलियंट है ये मेनली हमारा स्किन को सॉफ्ट यहाँ पे करता है, ठीक है। इसके बाद और देखा जाए तो ये हमारा हेयर ऑयल में भी काफी बार इस्तेमाल किया जाता है, हेयर की ग्रोथ के लिए एंड शाइन के लिए। और इसके अलावा ये ट्रेडिशनली यानी कि बहुत पुराने टाइम में माइल्ड लैक्सेटिव की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल यूज करते थे अपने पेट को साफ करने के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला यानी कि फिक्स ऑयल के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे हमारा सेकंड आता है बैक्सेस के बारे में। तो देखो ये हमारे वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे थिकनिंग एंड कंसिस्टेंसी एजेंट की तरह काम करेंगे। यानी कि देखो बैक्स ना क्या होता है, खुद बहुत गाढ़ा होता है। यानी कि अगर यहाँ दिखाएं तो ये आपको बैक्स दिख रहा होगा, ये बैक्स ना गाढ़ा होता है। आप लोगों ने ना बालों पर लगा के हेयर केयर में देखा होगा कि बैक्सेस जो लगाते हैं ना गाढ़े गाढ़े बहुत लगाते हैं, तो ये हमारा गाढ़ा होता है। अब जब ये गाढ़ा होता है तो ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जो हम क्रीम पाउडर जैसे कॉस्मेटिक बनाएंगे ना उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गाढ़ा करने के लिए। आपने देखा होगा जैसे हेयर जेल होता है तो वो गाढ़ा होता है। गाढ़ा क्यों होता है, यानी कि बहुत ज्यादा थिक क्यों होता है, जैसे जब उनको बालों में लगाएं तो ऐसा ना हो कि भाई लिक्विड होगा तो बालों से गिर जाएगा, रोकेगा नहीं। तो गाढ़ा होता है तो खुद भी टिकता है और बालों को भी जो है खड़ा करता है। आपने देखा होगा ना छपरियों की फेवरेट डिश क्या होती है, बैक्स होते हैं, जो बैक्स ऐसे बालों पे लगा के एकदम ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे तीर वाले कर लेते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं, तो वो हमारा इसी से बनता है। बाकी ये बैक्सेस के सोर्स हमारे क्या होते हैं, तो एक तो ये बीज बैक्स से मिलता है, यानी कि जो आपको ये दिख रहा होगा तो इस बीज बैक्स से मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये मिलता है कैरनोवा बैक्स से, यानी कि यहाँ इस तरह का दिख रहा होगा। इसके अलावा हमारे ये स्पर्मेथ्री, ये भी हमारे बैक्स हो गए। तो हमारे बैक्सेस कुछ टाइप हो गए, तो ये इस तरह के हमारे बैक्स होते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बोले तो देखो ये ना हमारे सॉलिड होते हैं, यानी कि थोड़े ठोस हो गए। इसके अलावा ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पानी के बिल्कुल नेचर के नहीं होते, पानी से नफरत करते हैं। और इसीलिए क्या करते हैं कि जो हमारी क्रीम हो गई, जो प्रोटेक्टिव बैरियर हो गई स्किन के ऊपर, उसके लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, जैसे इसके ऊपर मान लो क्रीम में मिक्स कर दिया तो एक यहाँ पे स्किन लेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो पानी वगैरह वो हमारा ट्रैप होगा और वही काम करेंगे कि हमारे स्किन केयर में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हमारी हेल्प करेंगे। इसके अलावा ये हमारा कोल्ड क्रीम है। कोल्ड क्रीम आप जब लगाते हो और मैं देखा हूँ ना स्किन के ऊपर एक पूरी पतली सी लेयर बन जाती है, और वो लेयर इसी की वजह से बनती है कि इसमें हमारा बैक्स प्रेजेंट होता है और फिक्स ऑयल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये ऑइंटमेंट के अंदर और लिप बाम के अंदर भी प्रेजेंट किया जाता है। तो लिप बाम होते हैं, तो जब कभी भी आपने अगर लिप बाम लगाया होगा ना नेचुरल वाला, तो आपने देखा होगा कि लिप बाम एकदम ऐसा लगता है ना कुछ लेयर सी हो गई, और कभी कभी बड़ा गंदा सा भी लगने लगता है। तो ये हमारे टेक्सचर एंड प्रोटेक्शन इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेस्ट के लिए नहीं करता है, इसीलिए थोड़ा गंदा लगता है। बाकी एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे बीज बैक्स हो गया, जो हमारा कैरनोवा बैक्स हो गया। अब थोड़ा भाई मैंने बोला कि इसके बारे में एक एक पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाई ये भी थोड़ा कई बार आ जाता है। तो जो बीज बैक्स है वो हमको कहाँ से मिलता है, हनी बीज से मिलता है, यानी कि ये जो हमारे हनी है ना यही यहाँ पे इसको बनाती हैं। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन देखा है तो एक प्रोटेक्टिव फिल्म हमारी तैयार कर देती है, और इससे क्या है कंसिस्टेंसी हमारी क्रीम वगैरह की बढ़ जाती है। बाकी यूज देखे जाए तो ये हमारे कोल्ड क्रीम में, ऑइंटमेंट में और लिप बाम में इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड हमारा आता है प्रोटेक्टिव एजेंट। अब प्रोटेक्टिव एजेंट भी हमारा थोड़ा जो है डिटेल में कई बार आ जाता है, बाकी इसके बारे में आप बात करते हैं। अब देखो प्रोटेक्टिंग एजेंट नाम से क्या समझ आ रहा है कि ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। अब कहां से करता है, तो देखो जो हमारे नॉर्मल मॉइस्चर लॉस वगैरह उसमें हमारे दोनों काम आ गए, यानी कि फिक्स ऑयल एंड हमारे बैक्स काम आ गया। लेकिन ये जो है ना ये मेनली क्या करता है, जो एनवायरमेंटल डैमेज है, यानी कि जो बाहर से जो कोई भी हमारी बॉडी पे अटैक करेगा उनसे ये बचाने में हमें हेल्प करेगा। अब इसके सोर्सेज क्या है, यानी कि क्या क्या होता है, तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलोवेरा, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे सेकंड होता है नीम। तो इनका मेनली काम क्या होता है, दे हैव सूथिंग, एंटी माइक्रोबियल एंड यूवी प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज। यानी कि इनके पास क्या होता है, सूथिंग इफेक्ट होता है, यानी कि एक तरह से पूरी स्किन को नॉर्मल पूरा करेंगे। फिर जैसे हमारे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल हो गया कि कोई माइक्रोब वगैरह अटैक ना कर पाए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यूवी प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये हमारे ओवरऑल क्या करेंगे, हमारी जो स्किन है उसको पॉल्यूशन से और इरिटेशन से बचाने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल तो ये हमारा मेनली सनस्क्रीन बनाने में, क्रीम एंड लोशन बनाने में हेल्प करता है। यानी कि सिंबल जो आप लोगों ने एसपीएफ बहुत बार सुना होगा, तो ये एसपीएफ ना हमारे इसी प्रोटेक्टिव एजेंट का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आपको क्या करना है, ये एसपीएफ की फुल फॉर्म लिखनी है कि भाई यहाँ पे आप एस से क्या समझते हो, पी से और फैक्टर से। अब मैं यहाँ पे ना आपकी एक हेल्प कर देता हूँ, एस फॉर आपका सन होगा, आगे का आप फैक्टर खुद यहाँ कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये क्या करेगा, मेनली हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में और हील करने में हमारी हेल्प करता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, या हमारे सैंडलवुड हो गए। अब ना यहाँ पे मैं अगर हो सकेगा तो मैं नोट्स में आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने एक ही ऐड किया, शायद मिस हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका शायद कभी बार एक आध बार आ जाता है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपके एटलीस्ट जो है 2 से 3 एग्जाम्पल होने चाहिए। तो यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है एलोवेरा। तो इसका मेनली क्या होता है, जो हमारी एलो बर्बेनेसी है, यानी कि ये जो आपको एलोवेरा का ये दिख रहा होगा, इसी के अंदर से हमको ये पूरा पूरा देखो यहाँ से ही हमको ये पूरा पूरा मिलेगा। और जब यहाँ से मिलेगा तो ये क्या करेगा, सूथिंग, कूलिंग एंड हीलिंग इफेक्ट हमारे हीलिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि जो बीमारी से बचाता है और हमारी पूरी स्किन को इरिटेशन एंड हमारे इरिटेशन से बचाएगा और हाइड्रेट करेगा स्किन को, यानी कि थोड़ा सा गीला गीला करके हमारी जो सूखापन है उसको बचाएगा। इसके बाद ये हमारा सनस्क्रीन में, जेल्स में और क्रीम में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके आगे के जो हमारे नीम और सैंडलवुड है, इनकी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि भाई आप एग्जाम में जब आए तो उसको भी देख, इसीलिए बोलते हैं ना पीडीएफ भी देख के जाया करो, क्योंकि जो बाकी का फाइनल वर्जन है ना वो आपको पीडीएफ में देखने
को मिल जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट। और देखो यहाँ पे तो कई बार ये भी होता है कि ये पूरा आपका अलग से आ जाता है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताना है। देन रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हमारा क्या होता है स्किन केयर प्रोडक्ट में, ये पूरा आ जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं या स्लो डाउन करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी बॉडी और इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। यानी कि ये मानो कि जैसे हमारे कोई भी ये प्रोडक्ट वगैरह बन रही है, मानो ये पूरे पूरे बन रही है, तो इनके अंदर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, जब ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जाएंगे तो एंटीऑक्सीडेंट भी पहुंच जाएगा। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि ये ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। अब इसका मतलब होता है, तो चलो मैं एक बेसिक फंडा समझा देता हूं भाई, ये आखिर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये मान लो हमारी एंटीऑक्सीडेंट है, तो नाम से क्या समझ रहा है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये हमारे प्रिवेंट करते हैं किसको, ऑक्सीडेशन को। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे स्किन के सेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई हमारे कंपाउंड हो गए, सब्सटेंस हो गए, चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारा एक Na2 हो गया, ठीक है। अब ये Na2 अगर मान लो हमारी बॉडी में गया और अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये पता क्या करेगा, देखो इस तरह से, यानी कि N पॉजिटिव O नेगेटिव और यहाँ पे O नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल बन गया। और ये जो फ्री रेडिकल बन गया, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, हमारे सेल को पूरे को डैमेज कर सकता है, यानी कि खत्म कर सकता है। इसीलिए जो है, यानी कि ये तो एक जस्ट एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या करते हैं, वो इसको ऑक्सीडाइज होने से बचाएंगे और हमारे सेल को जो फ्री रेडिकल बनते हैं उनसे डैमेज होने से बचाते हैं, जिससे हमारे सेल्स, यानी कि सेल हमारे क्या होता है, बॉडी का पार्ट है, तो ये हमारे जिंदा रहेंगे और बॉडी हमारी अच्छी रहेगी। इसीलिए बस इसका इस्तेमाल पूरे का पूरा करते हैं। तो ये हमारे सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे हमारा विटामिन ई हो गया, तो विटामिन ई इसमें हेल्प करेगा एंटीऑक्सीडेंट की तरह। देन हमारा ग्रीन टी, आप लोगों ने शायद वो ग्रीन वाली पूरी टैबलेट का पत्ता देखा होगा, जो पूरे ग्रीन कलर का आता है, उसमें विटामिन ई होता है और वो हमारा एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। देन हमारी ग्रीन टी हो गई, ये भी हेल्प करेगी। देन डिस्क्रिप्शन बात करें तो ड्यू टू देयर फ्री रेडिकल स्कैल्पिंग प्रॉपर्टी, यानी कि फ्री रेडिकल को रिमूव करने वाली या खत्म करने वाली प्रॉपर्टी की वजह से क्या करते हैं, ये हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाते हैं और हमारी स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। अब यूजेस क्या है, तो हमारे एक तो एंटी एजिंग क्रीम में आता है, क्योंकि देखो एजिंग का मतलब क्या होता है, हमारी स्किन बूढ़ी हो रही है, बूढ़ी क्यों हो रही है, डैमेज हो रही है। डैमेज क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि फ्री रेडिकल बन रहे हैं। तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल को रोकेगा, इससे हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी। स्किन डैमेज नहीं होगी तो एंटी एजिंग नहीं आएगी और स्किन हमेशा ऐसी ताजा ताजा पूरी बनी रहेगी। इसके अलावा लोशंस के अंदर भी आते हैं, जिससे जो रिंकल्स वगैरह बनते हैं, ऐसे पूरे सिकुड़े वगैरह बन जाते हैं, वो हमारे यहाँ से बचते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे इसमें विटामिन ई हो गया, लिक्वेरिस हो गया एंड टर्मरिक हो गया। अब मैंने क्या बोला कि ये हमें डिटेल में भी आया, अलग से आया, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे पहला आता है लिक्वेरिस। अब देखो आपको क्या करना है कि लिक्वेरिस को हिंदी में क्या कहते हैं, आपके घरों में यूज भी होता है, उसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि लिक्वेरिस को क्या बोलते हैं, और बताना जरूर है, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। देन यहाँ पे इसके सोर्स के बारे में बात करें तो ये हमको ऑप्टेन होता है ड्राई रूट एंड स्टोलन ऑफ ग्लार्सिडिया ग्लैब्रा, यानी कि ये सबसे मतलब कंपाउंड हमारा वो ये प्लांट सोर्स है, इसके अंदर से हमको जो इसकी ड्राई सूखी हुई रूट्स होती है ना, उनके द्वारा हमको ये मिलता है। फैमिलीज की हमारी होती है फेवेसिया, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सबसे इंपोर्टेंट हमारा ग्लार्सिजेनिक एसिड, यानी ये प्रेजेंट होता है, जो मेन हमारा कंपाउंड होता है। इसके अलावा इसमें कुछ हमारे फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, फिर हमारे सैपोनिन हो गया, शुगर्स हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। डिस्क्रिप्शन का देखा जाए तो ये हमारा येलोइश ब्राउन कलर का होता है एक्सटर्नली, और अंदर से हमारा पेल होता है, यानी कि थोड़ा पेल कलर का, थोड़ा लाइट से पेल येलो होता है, लाइट से कलर का होता है। इसके बाद बात करें ऑर्डर, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गया, टेस्ट हमारे इसका स्वीट, यानी कि ये मीठी मीठी लगती है और गले में भी काफी ज्यादा, मतलब गले में राहत देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यूजर देखा जाए तो ये हमारा किसमें इस्तेमाल होगा, स्किन के क्रीम में और लोशन में। देखो वैसे और भी काम है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्किन केयर के बारे में बात करें, इसलिए यहाँ पे हम इसका स्किन में क्या रोल है वो देख रहे हैं। तो हमारे स्किन की क्रीम बनाने में और लोशन बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है, जो स्किन को थोड़ा लाइट करेगा, हल्का करेगा, उसमें इस्तेमाल करेगा। देन ये हमारा पिगमेंटेशन और जो डार्क स्पॉट है, यानी कि थोड़ा सा सुंदर बनाएगा, गोरा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करेगा, और जो हमारी स्किन में इरिटेशन वगैरह हो रही है इसमें सूथिंग इफेक्ट देगा, यानी कि एकदम फ्लूएंट वाला पूरा पूरा इफेक्ट देता है ये। देन इसमें हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है विटामिन ई। तो देखो इसके सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे हमारा वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, उन्हीं से हमको ये मिल जाते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल वगैरह हो गया। अब ये क्या करेगा, तो हमारी स्किन है, फॉर्मुलेशन, इन सबको मतलब क्या करेगा, ऑक्सीडेशन से बचाएगा। इसके अलावा जो एजिंग हमारी इसको करेगा, तो ये हमारी जो एंटी एजिंग क्रीम होते हैं, लोशन होते हैं ना, उनमें इस्तेमाल करेंगे। देन हमारा सबसे इंपोर्टेंट थर्ड आता है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। इसको हम इंडियन सेफ्रॉन नाम से भी जानते हैं। तो इसका सोर्स क्या होता है कि जो हमारा कुरकुमिन लौंगा होता है, उससे ही हमें देखने को मिलेगा। यानी कि देखो इस तरह के हमारे कुरकुमिन के लौंगा होते हैं, पूरे इस तरह के ये होते हैं, इनसे हमें मिलता है। इसके बाद फैमिली हमारी जिंजर ऐसी। फिर हमारा केमिकल केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारा कुरकुमिनॉइड या कुरकुमिन, जो हमारा मेजर सब्सटेंस है, वो कुरकुमिन एपीआई मेन होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन इसके अलावा इसमें डिमिथॉक्सी कुरकुमिन, देन वोलेटाइल ऑयल, देन हमारा प्रोटीन एंड रेजिन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। कलर डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो ये हमारा ब्राइट येलो कलर का, देखिए एकदम चमकदार येलो कलर का होता है। इसके अलावा इसके ऑर्डर हमारे एरोमेटिक हो गया। देन टेस्ट हमारा बिटर होता है और पंजेंट होता है। देन यहाँ पे नेचर देखा जाए तो ये हमको क्या है कि जो हमारे ये राइबोसोम्स है ना, इनसे पाउडर फॉर्म में ये हमारा पूरा बन जाता है। देन यूजेस देखा जाए तो ये
हमारे नेचुरल कलरिंग एजेंट यानी कि बहुत ज़्यादा जो है कलरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। देन ये हमारे स्किन केयर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम आएगा। और इसके अलावा ये हमारे फेस पैक में भी इस्तेमाल करेंगे। जो फेस पैक वगैरह आपने देखा होगा ना, आजकल तो बहुत आने लगे, हल्दी का आता है, उसके बाद एलोवेरा का आता है, नीम का आता है, हर तरह के फेस पैक आते हैं। इसके अलावा ये हमारा एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और इधर हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी काम करता है। तो ये हो गया हमारे टर्मरिक के बारे में, और ये हो गया हमारा मेन जो है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। अब बात करते हैं भाई इसका रोल हमारा क्या होता है स्किन के अंदर में, यानी कि रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज है, यानी कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो डैमेज होता है हमारी स्किन के सेल्स में, उसको प्रोटेक्ट करेगा। देन जो प्री मैच्योर एजिंग है, यानी कि देखो उम्र जब आएगी तब तो भाई हमारी स्किन ढलेगी, लेकिन उम्र से पहले जो ढलने लगती है ना, उसको प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा जो स्किन है उसको रिपेयर करेगा और रीजनरेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करेगा, यानी कि देखो ये पूरा का पूरा इलास्टिसिटी है, यानी हमारी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। तो ये हमारे मेन रोल हो गए। अब ना कई बार ये होता है कि भाई स्पेसिफिक जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें क्या रोल करता है। तो जैसे हमारे एजिंग है, यानी कि जो हमारी रिंकल्स या फाइन लाइन बनने लगते हैं या स्किन हमारी बॉडी होने लगती है, उसमें हेल्प करेगा। तो ये कैसे बचाता है, ये फ्री रेडिकल डैमेज करता है, यानी कि जो हमारे फ्री रेडिकल होते हैं वो हमारे कोलाजन या इलास्टिन को डैमेज करेगा हमारे स्किन के अंदर में। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, उसको बचाएंगे, यानी कि ये जो हमारे कोलाजन इलास्टिन जो प्रोटीन है ना, इन प्रोटीन को यहाँ पे ये प्रिवेंट करेंगे और इससे हमारे जो रिंकल्स है, फाइन लाइन है, इसको रोक के रखेंगे जिससे ना। इसके अलावा जो एक्ने इन्फ्लामेशन हो गया, तो फ्री रेडिकल क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है ये रेडनेस को, स्वेलिंग को मतलब रिड्यूस करेंगे। और इसके अलावा जो एक्ने हमारे होते हैं, जो इनकी एक्ने को हिंदी में क्या कहते हैं, निकल गया, मुहासे वगैरह, तो उनको हील करने में हेल्प करता है। देन यहाँ पे हमारा सन डैमेज आता है, इसको हम फोटो एजिंग बोलते हैं, यानी कि जो यूवी रेड है वो हमारे धीरे धीरे क्या करते हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे बॉडी में, और वो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, डैमेज करेंगे हमारी स्किन के कोलेजन इलास्टिन को। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे स्किन को फ्रॉम यूवी डैमेज, और इससे जो हमारा सनबर्न होता है, स्किन एजिंग होती है, उसको ये प्रिवेंट करेंगे। देन हमारा आता है स्किन ड्राइनेस एंड डैमेज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन है वो स्किन बैरियर को मतलब डैमेज करेगा, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे हमारे मॉइस्चर को एंड प्रोटेक्शन को। तो इससे क्या होगा कि ये जो मॉइस्चर वगैरह है ये हमारी स्किन की ड्राइनेस को बचाएगा और ये हमारे डैमेज होने से बचाएगा। देन हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग एजेंट के बारे में। तो ये सिंपली क्या करता है, जो हमारी स्किन की टोन है और जो हमारे पिगमेंटेशन है उसको रिड्यूस करेगा। जैसे इसमें हमारा लेमन आता है, सिट्रस लेमन, फिर हमारा टर्मरिक आता है। और जिसके में क्या है कि ये माइल्ड स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि स्किन को गोरा करने वाली होती है। तो ये क्या करेंगे, जो डार्क स्पॉट वगैरह उनको रिमूव करेगा, और जो अनइवन स्किन टोन है, यानी कि कहीं काला कहीं गोरा, उसको इवन लेके आता है, यानी कि नॉर्मल करता है। यानी हमारा फेस पैक में क्रीम, जो स्किन ब्राइटनिंग क्रीम होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा लेमन एक्सट्रैक्ट हो गया, या हमारा टर्मरिक हो गया, पपाया हो गया। पपाया आप लोगों ने अगर रजनीकांत की शिवाजी द बॉस देखी होगी, तो पपाया के पूरे उसमें ऐसे तैयार जाता है गोरा होने के लिए, तो उन समय ये इस्तेमाल किया जाता है। देन लेमन देखा जाए तो यहाँ पे भाई एक बात करते हैं लेमन के बारे में। तो ये हमारा क्या फ्रूट होता है, सिट्रस लेमन का, मतलब सिट्रस लेमन के फ्रूट से हमको मिलता है। देन ये हमारा नेचुरल एसिड कंटेन करता है, जो हमारी क्या करेगी, स्किन लाइटनिंग, स्किन को लाइट करेगी। यूजर्स हमारा फेस पैक हो गया, या हमारा क्रीम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और देखा जाए लास्ट, तो हमारे यहाँ पे नेचुरल कलरेंट आते हैं। तो ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो सेफ एंड नेचुरल कलर को प्रोड्यूस करेंगे हमारे स्किन केयर के लिए। इसमें हमारा टर्मरिक आता है, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन हमारा सैफरन हो गया, इसी इंडियन सैफरन को हम यहाँ टर्मरिक ही बोल देंगे। तो ये क्या करेंगे, दे इम्पार्ट नेचर कलर विदाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑन स्किन। ये हमारी बॉडी के लिए मतलब जो भी सब्सटेंस है उसमें नेचुरल कलर की तरह काम करेंगे और कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देंगे। ये हमारे फेस पैक में, क्रीम, इन सब में इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल हमारे टर्मरिक हो गया, सैफरन या बीट रूट हो गया। अब टर्मरिक को देखा जाए तो ये हमें वही कुरकुर मिलेगा, इनसे मिलेगा, जो हमने इसके बारे में बेसिक बातें पहले कर ली थी। अब लास्ट हमारे यहाँ पे आता है परफ्यूम। तो ये बेसिकली जो प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होती है हमारी स्किन के ऊपर, उसको अप्लाई करने में हेल्प करेगा। कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो क्रीम लगाते हैं तो बड़े सुंदर सुंदर अच्छी खुशबू आती है, सुंदर नहीं अच्छी खुशबू आती है। तो वो सब हमारी इसीलिए होती है क्योंकि उनमें हम यहाँ पे फ्रेग्रेंस एजेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इनका तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा रोज होता है, जैस्मिन होता है, यानी कि जो इनके फ्लावर होते हैं ना, उनसे हमको ये देखने को मिलता है। अब ये क्या करेगा, एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करेगा, यानी कि जो भी हम यूज़ करेंगे अगर खुशबू आएगी तो हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अब ये हमारा क्रीम में लोशन बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो हमारा रोज ऑयल हो गया, जैस्मिन ऑयल या लेवेंडर ऑयल में इस्तेमाल करेंगे। अब रोज ऑयल जैसे एक ले लेते हैं, तो रोज ऑयल हमारा सोपा स्पोसियन, यानी कि जो हमारा रोज फ्लावर है उनसे हमको मिलेगा। ये हमें प्लीजेंट एरोमा, यानी कि अच्छी खुशबू और माइल्ड सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, और ये हमारा क्रीम या लोशन में इस्तेमाल होता है। बाकी जो मैंने आपको बोला था कि प्रोटेक्टिंग एजेंट है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपका नीम के बारे में, यानी कि ये नीम के बारे में, ये आपका सैंडलवुड के बारे में, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा। तो नीम में क्या होता है कि लीव्स एंड सीड्स होते हैं, इसका मतलब सोर्स के इस्तेमाल करेंगे। ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट, एंटी फंगल और एंटी वायरल की तरह इस्तेमाल करेंगे। और यूज हमारे क्या रहेंगे, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे, एंटीसेप्टिक एजेंट हो गए, और एक्ने को ट्रीट करेंगे। देन सैंडलवुड में क्या होता है कि ये हमारी जो लकड़ी होती है इसकी, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये कूलिंग एंड फ्रेग्रेंट ऑयल की तरह मतलब खुशबू में भी इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारी स्किन को कूल करेगा, इरिटेशन को रिड्यूस करेगा, और हमारे जो स्किन रेजेस हैं, पिंपल्स हैं, उनको उनमें मतलब हटाने में हेल्पफुल रहेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका प्रोटेक्टिव एजेंट्स के बारे में। और यहाँ पे हमने पूरा का पूरा फंडा परफ्यूम तक देख लिया है। यानी कि अब अगर देखा जाए तो आपके जितने भी स्किन केयर वाले प्रोडक्ट थे वो हमने अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब देखो यही वाला क्वेश्चन, यानी कि ये मानो कि जो स्किन केयर वाला प्रोडक्ट है, यही क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, इसीलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में और आपको अच्छे से समझा
दिया है। आई होप आपको ये पूरा फंडा यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि देखो जो आपका मेन क्वेश्चन था ना वो यहाँ पे पहला हो चुका है, यानी कि आपके स्किन केयर के बारे में जो सारी बातें आती हैं सब कुछ मैंने बता दिया। अब ये जो है ना जैसे हेयर केयर हो गया, ओरल केयर हो गया, तो ये बहुत ही कम आता है या माइनर आता है या कुछ हमारी अलग यूनिवर्सिटीज में आता है, जैसे RGP वगैरह हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, शॉर्ट में है, थोड़ा बहुत देख लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आए तो आप लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पे बात करें अगर हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ नाम से क्या क्लियर हो रहा है, हेयर केयर, यानी कि ये हमारे वो प्रोडक्ट होंगे जो हमारे बालों की हिफाजत करते हैं और बालों की केयर करेंगे। तो ये सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे वो प्रोडक्ट हैं जो यूज होते हैं फॉर द क्लींजिंग, कंडीशनिंग एंड प्रोमोटिंग हेल्दी हेयर ग्रोथ, यानी कि ये हमारे बालों को साफ करते हैं, कंडीशनिंग करेंगे। आपने कंडीशनर पढ़ा मतलब सुना होगा, जैसे आप शैम्पू के साथ में कंडीशनर लेके आते हो तो ये क्या करता है ना, स्मूथ बनाता है हमारे पूरे बालों को, एकदम ऐसे फ्लुएंटली बनाता है। और इसके अलावा क्या करेगा, हमारे जो हेयर की ग्रोथ है ना उसको, हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अब ये जो हमारे हर्बल हेयर केयर प्रोडक्ट हैं ये हमारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं, यानी कि नॉर्मली जो हमारे नेचुरल सोर्स है इनके द्वारा पूरे बनाए जाते हैं। इस तरह के ये आपको दिख रहे होंगे शैम्पू वगैरह, और इनका मेनली काम क्या होता है, हमारे हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यानी कि ताकत प्रोवाइड करना कि वो नॉर्मल टूटे ना, तो इससे हमारा हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारे स्कैल्प की हेल्थ, यानी कि जो हमारे स्कैल्प है, यानी कि जो ऊपर के पूरी खोपड़ी है ना, इसके हेल्थ को मेंटेन करेंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें हमारा हेयर हर्बल शैम्पू आता है जो हमारा मेन होता है, देन हेयर ऑयल आता है, देन कंडीशनर आता है, देन हमारा हेयर टॉनिक। अब भाई ये बताओ कि आप में से कितनों ने जो है आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में सुना होगा। अब मुझे नहीं पता वही सच है, खराब है, फायदा होता है या नहीं होता, लेकिन भाई आप में से किसी ने यूज़ किया होगा तो एक बार बताना जरूर। और कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये सुना था ना कि स्कैम हो गया, स्कैम बहुत स्कैम हो गया, 500,000 करोड़ का स्कैम ये लोग बता रहे थे। तो आप अपनी राय बताना। बाकी चलिए अब हम बात करते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पे भी हमारे सेम देखो, रॉ मटेरियल हमारे सेम रहेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे ये हमारे सेम रहेंगे। बस मैंने क्या कि अब आपको जब इनके बारे में थोड़ा बहुत पता ही है, तो बस यहाँ पे हमको ये जानना है कि ये हमारे हेयर केयर में कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है फिक्स ऑयल। तो ये क्या करते हैं कि ये यूज होते हैं एज अ कंडीशनर की तरह और एज अ नरिशिंग एजेंट की तरह हेयर केयर प्रोडक्ट में, यानी कि ये भी हमें वही है, कोकोनट, कैस्टर, आलमंड, यानी कि इन्हीं से हमको पूरा मिलता है। और डिस्क्रिप्शन वही है कि इनका ऑयली एंड बिस्कस नेचर होता है। तो ये हमारे क्या करेंगे, हेयर जो शाफ्ट है, यानी कि जैसे मान लो ये हमारे बालों का ये अंदर का पूरा शाफ्ट जो होता है जहां से बाल हमारा निकला होता है, ये हेयर शाफ्ट है, इसमें पेनिट्रेट करेंगे और इससे क्या होगा, अंदर तक जाके क्या करेंगे, ड्राईनेस को मिटाएंगे और इससे हमारे जो हेयर की स्ट्रेंथ है और जो शाइन है, चमकदार है, उसको यहाँ पे पूरा का पूरा बढ़ावा देते हैं। देन ये हमारे हेयर ऑयल में, कंडीशनर में और स्कैल्प को नॉरिश करने में और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। इतना बहुत है, अगर कभी आएगा हेयर केयर के बारे में लिख के आ सकते हो। सेकंड हमारा बैक्सेस आता है। तो ये हमारा थिकनिंग एंड स्टाइलिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं हेयर केयर में, जो मैंने आपको बताया था। अब इसका वही एग्जांपल हमारा बीज वैक्स वगैरह से बनता है, कैस्टर ये हो गया। अब ये क्या करेंगे कि सॉलिड होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारे हेयर है उनको स्ट्रक्चर मतलब होल्ड करने में हेल्प करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर और हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपके बाल है तो आपने देखा होगा, अगर हम जेल वगैरह लगा लेते हैं तो इस तरह हमारे खड़े रहते हैं, और अगर ज़्यादा खड़े हो जाए तो भाई छपरी लगने लगते हैं। तो ऐसा आप प्रिवेंट करना। देन यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारे हेयर क्रीम में, इसके अलावा जो स्टाइलिश प्रोडक्ट होते हैं हमारे हेयर को सेट करने के लिए, टेक्सचर बनाने के लिए, उनमें हम जो है बैक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे यहाँ पे आता है गम्स आते हैं। तो ये हमारे बेसिकली क्या करते हैं, गम का मतलब होता है चिपकाना, यानी कि ये क्या करेंगे, बाइंडिंग एंड विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। यानी कि जैसे हमारे बाल या कोई भी हमारे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपस में चिपकाने में ये हमारे गम इस्तेमाल करते हैं, बाइंडिंग एजेंट की तरह। इसके अलावा ये जब चिपकाएंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। इसमें हमारा एकेसिया आता है, ट्रेगेकेंथ आता है। तो ये क्या करते हैं कि ओवरऑल हमारी जो थिकनेस है, स्टेबिलिटी हमारे उस पूरे फॉर्मुलेशन की बढ़ाता है। तो ये हमारा शैम्पू के अंदर, शैम्पू आपने देखा होगा इसीलिए, और जो हमारे जेल होते हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल कलरेंट। तो ये सिंपली क्या करते हैं कि हमारे हेयर कलर, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे आपने देखा होगा हल्दी, यहाँ है ना, आपकी मेहंदी हो गई, तो मेहंदी हो गई, इंडिगो वगैरह। तो ये क्या करते हैं, आपके कलर करते हैं बालों में, और बालों को कलर करके थोड़ा और सुंदर बनाते हैं जिनके सफ़ेद बाल होने लगते हैं। तो ये क्या करेंगे, दे इम्पार्ट नेचुरल एंड सेफ कलर टू हेयर विदाउट हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि अपने आपके बालों को नेचुरल और सेफ तरीके से दोबारा से काला कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। आपकी ढलती मतलब जो बुढ़ापा है उसको दोबारा से जो है जवानी में लेके आता है। तो ये आपके पूरे डिस्क्रिप्शन मेन काम हो गया। बाकी यूजेस देखे जाए तो जो आपके हेयर डाइज होते हैं कलरिंग और कंडीशनर हेयर के लिए, उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है परफ्यूम। अब इसको हम फ्रेग्रेंस एजेंट बोलेंगे। तो जैसे इनको क्रीम में इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही जो है यहाँ पे हेयर केयर प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल करेंगे, और हेयर से जो अच्छी अच्छी खुशबू आएगी। इसमें हमारा जैस्मिन ऑयल हो गया, लेवेंडर। कई बार देखा होगा बालों में तेल लगाते हैं, फिर बालों को ऐसे करके साइड से सूंघते हैं, या लड़कियाँ ऐसे बाल साइड से मारती हुई जाती हैं ना, तो खुशबू होती है। और वो गाना सुना होगा, तो ये तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो वो सब ना नॉर्मली नहीं, कॉस्मेटिक की जाती है, यानी कि जो क्रीम लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, उसकी खुशबू होती है, असली किसी की नहीं होती है। बाकी यूजेस देखे जाए तो ये हमारे शैम्पू में और हेयर फॉयल में इस्तेमाल किए जाते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्टिव एजेंट। तो देखो ये बेसिकली हेल्प करते हैं हमारे हेयर को, स्कैल्प को प्रोटेक्ट करने में डैमेज से। अब उसमें हमारा आंवला आता है, नीम आता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल एंड नरिशिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी नीम और आंवला दोनों में प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे जो स्कैल्प होता है उसको डैंड्रफ से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। तो देखो नॉर्मली अगर देखा था ना, आप केवल जो नॉर्मल नीम होते हैं, आंवला होते हैं ना, नीम का इस्तेमाल कर लोगे तो आपका डैंड्रफ वगैरह खत्म हो जाएगा। आपको ये हजारों और अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी देखा जाए तो यूज इन हेयर ऑयल एंड शैम्पू, ये हमारे दोनों यानी कि प्रोटेक्टिव एजेंट हमारे हेयर ऑयल एंड शैम्पू में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो स्कैल्प है यानी कि जो खोपड़ा है ऊपर का, वो पूरा प्रोटेक्ट हो सके और हमारी जो हेयर है उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। तो जैसे हमारे ये स्किन केयर में हेल्प कर रहा था, उसी तरह ये हमारे यहाँ भी हेल्प करेगा। और कैसे हेल्प करेगा, तो एक तो हमारे बालों में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करने में, और जो हमारे स्कैल्प पे डैमेज होता है उसको भी प्रिवेंट करने में। सोर्स से देखे जाए तो भाई हमारा सेम रहेगा, ग्रीन टी और विटामिन ई से मिलता है। और ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल स्क्वैजिंग एक्शन, यानी कि इसका मतलब मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो फ्री रेडिकल हमारे बनते हैं स्किन या इसके पास में, उसको रिमूव करके बाहर फेंक देगा, जिससे ये हमारी हेल्दी हेयर और डैमेज को प्रिवेंट करेगा। ये हमारा हेयर ऑयल में, शैम्पू में और हेयर प्रोटेक्शन इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। अब कई बार यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कुछ छोटे से दो प्रोडक्ट के बारे में पूरा आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हेयर डाई के बारे में आ जाता है और हेयर टॉनिक के बारे में, तो शॉर्ट में समझते हैं। जो हमारा हेयर डाई है ना, उसका मेनली काम क्या होता है कि ये इंपार्ट करेगा, मतलब जैसे मान लो किसी के बाल अगर ग्रे हो गए यानी कि सफेद वगैरह हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उन बालों को दोबारा से काला करने के लिए, नेचुरल कलर करने के लिए हम जो है इन हेयर डाई का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी वो प्रिपरेशन होते हैं जो क्या करेंगे, हमारे हेयर को इंपार्ट करेंगे और जो हमारे ग्रे हेयर है यानी कि सफेद बाल है उनको कवर करेंगे। एग्जाम्पल जैसे इसमें हीना हो गया, तो हीना हमारी एक नेचुरल मेहंदी होती है जिनका इस्तेमाल करेंगे, और नाम से हमारे प्रोडक्ट भी बना दिए गए हैं। देन हमारे इंडिगो हो गया। तो कैसे बनाएंगे, हमें नॉर्मली जो हमारे ये प्लांट मटेरियल है इसको लेना है, ड्राई करना है, पाउडर बनाना है, देन इसको पानी या सूटेबल लिक्विड के साथ मिक्स करना है और एक पूरा का पूरा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। देन इसको हम क्या करेंगे, अपने बालों के ऊपर अप्लाई करेंगे और कुछ टाइम के लिए रखेंगे, और उसके बाद दोबारा से जो है हमारे काले यानी कि नेचुरल हमको दोबारा से बच्चा बना देते हैं। देन इवैल्यूएशन टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि कैसे टेस्ट करेंगे, तो एक हमारा होता है कलर फास्टनेस, यानी कि ये देखेंगे कि कलर जो हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो कितने टाइम तक रहता है। देन स्किन इरिटेशन टेस्ट, यानी कि स्किन पे अप्लाई करके देखेंगे कहीं स्किन को कोई इरिटेशन कॉज तो नहीं कर रहा। देन स्टेबिलिटी, यानी कि ये इसका कलर फॉर्मुलेशन है वो कितने टाइम तक स्टेबल रहेगा। तो ये इसके कुछ टेस्ट हो गए। देखो अगर कभी ये आता है थोड़ा लॉन्ग आप बना के लेके आ जाना। देन हमारा आता है हेयर टॉनिक के बारे में। तो ये हमारे ना लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, और ये क्या करता है, टॉनिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा कोई चीज़ है जो हमारी हेल्प कर रही है। तो ये क्या करेगी, जो हमारे बाल होते हैं यानी कि जो स्कैल्प होती है ना, उसमें एक तो मेंटेन करेंगे यानी कि स्कैल्प की हेल्थ को, और जो हमारे बाल है उनकी ग्रोथ को ये बढ़ावा देंगे। एग्जाम्पल जैसे आपने भृंगराज का नाम सुना होगा और इसमें हमारा आंवला होता है। तो ये कोई लोग नहीं है, ये हमारे प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए तो जो हर्बल ड्रग है वो हमारे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी कि नॉर्मल जो भी है एक्वस अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के द्वारा, और देन उनको यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे हम, एक सूटेबल फिल्टर करेंगे और मिक्स कर लेंगे सूटेबल बेस के साथ में, और बोतल में भर लेंगे, और इस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट वगैरह देखो पूरे यहाँ भर के तैयार हो जाएंगे। अब इस एवोल्यूशन तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं पीएच हमारी ठीक है कि नहीं है। देन यहाँ पे स्टेबिलिटी की कोई कलर में चेंज वगैरह ऑर्डर में चेंज नहीं होना चाहिए रखते हुए। देन इफेक्टिवनेस की हमारे हेयर केयर को प्रमोट करें। तो अब अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे जो अपने हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छे से बात कर ली। मैंने बोला ना ये कोई इतना बड़ा नहीं है, शॉर्ट है, आपका स्किन केयर वाला बड़ा था, तो वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे हमारे लास्ट आते हैं ओरल हाइजीन प्रोडक्ट। अब ये सिंपली क्या करते हैं, देखो ओरल का मतलब क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर की सारी बातें हो रही हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये हमारे क्लीन करते हैं हमारे दांतों को, यानी कि मेनली हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए, जो हमारी ओरल हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने के लिए, और इसके अलावा जो डेंटल डिजीज है यानी कि मान लो दांतों में, मसूड़ों में, गम्स में कोई बीमारी हो जाती है, कभी कभी किसी के मुंह से बदबू यानी कि पायरिया वगैरह हो जाता है, तो इन सबको ट्रीट करने में जो है इनका इस्तेमाल करेंगे। अब ना एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसे मान लो अगर कभी किसी के मुंह से बदबू वगैरह आती है ना, तो नॉर्मली दांत से मतलब ब्रश करने की बात होती है। तो आपको पता है कि काम क्या करना है, जैसे मान लो ये आपके पूरे दांत हो गए, ठीक है, ये मान लो पूरे जड़ और ये ऊपर वाला, तो ये जो आपके होते हैं सबसे अंदर वाले होते हैं ना, इन पे कई बार क्या होता है कि भाई आपका ब्रश पहुंचता नहीं है, तो यहाँ पे गंदगी इकट्ठे होने लगती है और उससे मतलब स्मेल वगैरह आती है। तो आपको क्या करना है कि चाहे थोड़ा पतला सा मतलब वैसा वाला ब्रश ले लेना जो हल्का हो, और पूरे कोने तक जाके ना इस जगह पे आप बार बार पूरा इस तरह ट्रीट करना, मतलब उसको करना पेस्ट लेके, और देन आप सेम इधर करना, और देन उसको पलटा के आप जो ऊपर वाली साइड है वहां पे करना, और देन ऊपर वाली साइड पे करना। और अगर आप ऐसा 2-3 दिन कर लोगे तो जो मुंह की बदबू जो आपकी दवाइयों से भी नहीं जा रही थी वो आपकी आराम से चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी मटेरियल है डेवरेज है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो जो आपके हर्बल ओरल केयर प्रोडक्ट होते हैं ना, ये आपके बेसिकली प्रिपेयर किए जाते हैं यूजिंग प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट, यानी कि जैसे आपके ये जो पूरे दिख रहे होंगे इन्हीं का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे जो है हर्बल यहाँ पे टूथ यानी कि ओरल वाले प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये हेल्प कहाँ करेंगे, तो एक तो आपके टूथ डिके में हेल्प करेंगे, यानी कि जो
कोई जैसे दांतों का सड़ना गलना हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, उनमें हेल्प करेंगे। देन गम डिजीज यानी कि जो आपके मसूड़ों की दिक्कत है उनमें हेल्प करेंगे। और जो आपकी बैड ब्रीथ है, जो मैंने बोला कि बुरी बदबू आती है, उसमें हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका जैसे हर्बल टूथपेस्ट हो गया, देन आपका टूथ पाउडर हो गया, देन आपका माउथ वॉश वगैरह हो गए, ये सब हमारे क्या होंगे, ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट हो गए। अब इनमें रॉ मटेरियल हम सेम ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पहला आता है फिक्स ऑयल। तो ये क्या करेगा, हमारे एक तरह से लुब्रिकेंट और सूथिंग एजेंट की तरह काम करेगा ओरल में। तो ये हमें वही सेम क्लोव ऑयल और कोकोनट ऑयल से मिलेगा। अब इनका ऑयली नेचर होता है, इस वजह से क्या करेंगे, ये सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारे गम्स वगैरह या मसल्स वगैरह होते हैं उनमें जो इरिटेशन है, छिल गया कहीं पे हो गया, तो जैसे मसूड़े वगैरह, तो उनके ऊपर एक लेयर ऐसी फॉर्म कर देंगे और एक तरह से मतलब फ्लुएंट बना देंगे, जिससे वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो और हमको थोड़ी राहत मिलती है। तो ये हमारे जो टूथ पाउडर होते हैं, जो माउथ प्रिपरेशन होती है, उन सब में इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, एक तो ओरल ल्यूब्रिकेशन यानी कि एकदम इतना चिकना कर देंगे, मुंह के अंदर पूरा घूमेगा, और देन सूथिंग गम की तरह। देन हमारे यहाँ पे आता है गम्स। अब गम्स आपको पता है बाइंडिंग एंड थिकनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी आपने देखे होंगे टूथपेस्ट वगैरह, वो ना हमारे पेस्ट वगैरह क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं। तो उनमें हम क्या करेंगे, गम्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा अकेसिया हो गया, ट्रकेंथ हो गया, तो ये क्या करेगा, जो कंसिस्टेंसी होती है, जो स्टेबिलिटी होती है हमारी टूथपेस्ट एंड जेल की, उसको इंप्रूव करेंगे। और ये हमारे मेनली टूथपेस्ट फॉर बाइंडिंग एंड विस्कोसिटी कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा थर्ड हो जाता है नेचुरल कलर। तो ये हमारा क्या करेगा, जो सेफ कलर हमारे होते हैं ओरल प्रोडक्ट को, उसको मतलब प्रोवाइड करेगा। इसमें हमारा टर्मरिक हो गया। देन ये ना नेचर कलर प्रोवाइड करता है हमारे जैसे नॉर्मल कोई भी होते हैं उसके लिए। जैसे आपने कभी शायद हल्दी वाले या बीको टर्म ऐसे कुछ मतलब पेस्ट वगैरह सबने कभी देखे होंगे, तो उनका कलर भी हमारा होता है। तो ये नेचर कलर इस्तेमाल करते हैं इसमें हल्दी, और इसके अलावा और भी हमारे आते हैं। तो ये मेनली टूथ पाउडर वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट अगर देखा जाए, पेस्ट तो भाई ओपन होता है, ये रहा। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा परफ्यूम आता है। तो ये वही काम करेगा कि हमारा टूथपेस्ट है उसमें अच्छी अच्छी खुशबू डालेगा। तो ये क्या करेगा, प्लीजेंट टेस्ट एंड फ्रेशनेस प्रोवाइड करेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पेपरमेंट या मेंथा इस्तेमाल करते हैं, या क्लोव। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ पेस्ट करते हैं तो एकदम ठंडा ठंडा हमें लगता है, तो वैसे मेंथा की वजह से लगता है पेपरमेंट, जो हमको ठंडा ठंडा राहत देता है। तो ये हमारे बेसिकली क्या करेगा, कूलिंग सेंसेशन देगा। और हमारी जो फ्रेश ब्रीथ है, क्योंकि इसकी खुशबू भी अच्छी होती है, तो फ्रेश ब्रीथ प्रोवाइड करेगा। अब ये हमारा टूथपेस्ट में और माउथ वॉश में, माउथ वॉश जो हमारे होते हैं गार्गल वगैरह करते हैं, उनमें इस्तेमाल करेंगे फ्लेवर एंड फ्रेशनेस के लिए। देन हमारा प्रोटेक्टिव एजेंट आता है। तो जो डेंटल इन्फेक्शन है, गम प्रॉब्लम है, उनमें इस्तेमाल करेंगे। तो कई बार आपने नीम वगैरह देखे होंगे, क्लोव देखे होंगे, जैसे लहसन, ये क्लोव को लहसन नहीं बोलते, सॉरी, जो आपकी लौंग होती है ना उसको बोलते हैं। तो आपके जो नीम है, लौंग है, आपने कई बार देखा होगा लौंग का जो तेल है ना, वो दांतों के दर्द के लिए परफेक्ट होता है। अगर कभी होगा, छोटी सी 20-30 रुपए के आते हैं, उसको लो और अपने दांतों के मसूड़ों में लगा लो, और वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देन आपके यहाँ पे नीम वगैरह हो गए। तो इनके डिस्क्रिप्शन क्या है कि इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके दांतों को प्रोटेक्ट भी करेगा और गम्स को इन्फेक्शन से बचाएगा। तो ये मेनली आपका टूथपेस्ट में, माउथ वॉश वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ पे आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। तो ये सिंपली आपका क्या करता है, जो ओरल टिश्यू हेल्थ होती है उनमें, यानी कि जैसे मान लो ओरली आपके सेल्स होते हैं, उनमें कभी फ्री रेडिकल आपका कुछ करेगा, तो उनमें ये हेल्प करेगा। और ये तीनों में ही आपकी सेम इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये आपका माउथ वॉश और हर्बल प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपका ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट के बारे में। अब ना एक यहाँ पे क्वेश्चन एक आध बार देखने को मिला है, जैसे डिस्कस वेरियस वोलेटाइल ऑयल यूज एज अ रॉ मटेरियल इन ओरल केयर प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे ओरल केयर प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो वोलेटाइल ऑयल है उनका इस्तेमाल क्या करते हैं। तो देखो जो हमारे वोलेटाइल ऑयल है, इनको एसेंशियल ऑयल नाम से भी जानते हैं। ये हमारे एरोमेटिक प्लांट ऑयल होते हैं। और एरोमेटिक का मतलब होता है कि एक तो खुशबू वगैरह देंगे, तो ये एवोपरेट भी इजीली हो जाते हैं, और ये फ्लेवरिंग, एंटीसेप्टिक और रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टीज भी कंटेन करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो वाइडली ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ सिलेबस में हमारा मोस्टली क्या दिया हुआ था आपको, मतलब नॉर्मली क्या दिया होता है, आपका फिक्स ऑयल दिया होता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इस टॉपिक को अलग से दिया है। तो यहाँ पे आपका जैसे क्लोव ऑयल हो गया, पेपरमेंट ऑयल हो गया, या आपका यूकेलिप्टस का ऑयल हो गया। तो ये क्या करेगा, जो क्लोव ऑयल है इसमें क्या होता है, ये आपको मिलता है साइजियम एरोमेटियम से। तो ये क्या करेगा, यूजनॉल को कंटेन करेगा, और ये एनाल्जेसिक एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा। ये आपके टूथपेस्ट में, डेंटल प्रिपरेशन में और टूथेक रिलीफ यानी कि दांत में दर्द और एंटीबैक्टीरियल एक्शन प्रोवाइड करेगा। देन आपका पेपरमेंट ऑयल आता है। तो इसमें जो मेंथा पेपरेटा होता है इसकी लीफ से मिलेगा, यानी कि मेंथॉल हो गया। अब ये कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। इसके बाद रिफ्रेशिंग टेस्ट हो गया, और ये आपका टूथपेस्ट, माउथ वॉश और फ्रेश ब्रीथ में और फ्लेवर में मतलब ऐड करेगा। देन आपका यूकेलिप्टस का ऑयल हो गया। तो ये आपका यूकेलिप्टस ग्लोबुलस से मिलेगा। इसके बाद एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये आपका यूज होगा इन माउथ वॉश फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड फ्रीजनेस। देन आपका यहाँ पे सिनेमन ऑयल आता है। तो इसमें जो आपका सिनेमन है इससे मिलेगा, और ये आपका एंटी बैक्टीरियल फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी तरह काम करेगा। और ये आपके ओरल प्रोडक्ट हो गए, उनमें इस्तेमाल करेंगे फ्लेवरिंग के लिए और एंटी माइक्रोबियल एक्शन के लिए। देन आपका यहाँ पे थाइमोल आता है। तो आपका जो थाइमस वल्गैरिस उससे मिलेगा, और ये कंटेन करेगा थाइमल को, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जो आपके माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट में ओरल डिसइंफेक्शन से हमारी हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारे वोलेटाइल ऑयल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हो जाते हैं हमारे ओरल के प्रोडक्ट में, क्योंकि ये हमारे फ्लेवरिंग, रिफ्रेशिंग, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसके अलावा जो आपकी ओरल हाइजीन होते हैं और जो इन्फेक्शन वगैरह उनसे हमको बचाते हैं, ओरल हाइजीन को मेंटेन करेगा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा यहाँ पे ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट के बारे में। और इसी के साथ देखा जाए तो जो आपका पहला चैप्टर
चैप्टर है पूरा का पूरा हर्बल कॉस्मेटिक वाला, वो यहाँ कंप्लीट होता है। देखो ये चैप्टर ही थोड़ा बड़ा था क्योंकि इसमें चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा थी, 3 अलग अलग के बारे में पढ़ना था, तो ये मैंने थोड़ा आपको अच्छे से बता दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा हर्बल एक्सिपिएंट और हर्बल फॉर्मुलेशन, वो इतना ज़्यादा नहीं है और शॉर्ट में हम उसको अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 और चैप्टर 2 हर्बल एक्सिपिएंट्स के बारे में। अब देखो इस पे हमारा मेनली क्वेश्चन बनेगा डिफाइन एंड क्लासिफाई हर्बल एक्सिपिएंट विद इट्स एग्जांपल, यानी कि हमको जो है हर्बल एक्सिपिएंट्स के बारे में मेनली बात करनी है। देन लास्ट में हमको जो है इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करनी है। अब यहाँ पे एक एडिशनल बात ये है कि देखो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हर्बल एक्सिपिएंट इन कॉस्मेटिक, तो देखो ये कुछ अलग नहीं होता, यानी कि ये जो हमारे एक्सिपिएंट है यही सेम एक्सिपिएंट के बारे में आपको बात करनी है। अब चाहे ये आपके फाइनल प्रोडक्ट में काम आए, चाहे ये आपके कॉस्मेटिक में काम आए, चाहे आपके मेडिसिनल प्रोडक्ट में काम आए, ये लगभग हमारे जो है सेम रहते हैं और उनका काम भी जो है लगभग सेम रहेगा, क्योंकि इनका एक्चुअल में खुद का कोई काम होता नहीं है। तो अगर बात की जाए इन हर्बल एक्सिपिएंट्स के बारे में, तो पता है हम इनको क्या बोल सकते हैं, ये हमारे वो सपोर्टिंग सब्सटेंस होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जैसे नॉर्मल हम अगर देखें एक बात, तो जैसे ये हमारे कुछ ना सपोर्टिंग सब्सटेंस यानी कि हमारे एक्सिपिएंट्स है, ठीक है। अब ये एक्सिपिएंट्स क्या करेंगे, ये एक्सिपिएंट हमारे मेन एपीआई के साथ मिलेंगे। अब देखो एपीआई हमारा वो मेन सब्सटेंस होता है जो क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाएगा और जो भी इसका एक्शन होगा वो अपना प्रोवाइड करेगा। तो एक्सिपिएंट करते क्या है, एक्सिपिएंट ये पूरे फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करेंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो एपीआई है, एपीआई में हम यहाँ पे हर्बल लेते हैं, तो मान लो चलो ये नीम का पाउडर ले लिया, ठीक है। अब नीम का पाउडर ले लिया, तो मान लो हमें नीम से ना एक पेस्ट बनाना है, नीम का पेस्ट टूथपेस्ट देखा है, तो उसमें जो मेन काम है वो तो नीम करेगा, लेकिन अकेला क्या नीम को उठा के आप पेस्ट बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि नीम को गीला करना पड़ेगा। एक पेस्ट बनाना है तो लिक्विड चाहिए, लिक्विड के साथ गाढ़ा करना है तो हमें थिकनिंग एजेंट चाहिए या हमें बाकी चाहिए। तो ऐसे क्या होता है कि जो साथ में यानी कि जो हमारे उस रॉ मटेरियल को फाइनल इस तरह के प्रोडक्ट में या हमारे टूथ पे या इस तरह के प्रोडक्ट बनाने में जो हेल्प करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, सपोर्टिंग सब्सटेंस यानी कि हर्बल एक्सिपिएंट्स होते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और देखा जाए तो इनका हमारी बॉडी में कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता। देखो साइडवेज काम तो करेंगे, लेकिन ऐसा इनका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता कि ये हमारी बॉडी में जाके मान लो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दे रहे हैं, नहीं। इनका काम क्या होगा कि सिर्फ ये हमारे एपीआई के साथ मिलेंगे और साथ मिलकर हमारे क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो हमको प्लांट सोर्स के द्वारा मिलेंगे। बाकी ये हमारे कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, अलॉन्ग विद एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जो हमारे एपीआई है इसके साथ हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे दोनों के केस में, यानी कि कॉस्मेटिक बनाने में भी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में भी। तो अगर इस नाम से आता है कि आपको ये कॉस्मेटिक में बताना है, तब भी आपको यही पूरा आंसर लिख के आना है। और अगर केवल ये आता है कि आपको हर्बल एक्सिपिएंट के बारे में बताया, तब भी ये लिख के आना है। और अगर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को लेकर आता है, तब भी आपको जो है यही लिख के आना है। अब ये जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, इनका खुद का कोई थेरेपेटिक एक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ ये बहुत मेजर और इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर में, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके प्रिपरेशन में, यानी कि उसको बनाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी में कि उसको बरकरार रखे, इसके अलावा उसकी इफेक्टिवनेस में कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो अपना काम अच्छे तरीके से करे। एग्जांपल जैसे हमारे बाइंडर होते हैं जिसमें एक्सेसिया ट्राइगोकेंस आता है, देन हमारे डाइल्यूएंट होते हैं इसमें स्टार्च आता है, देन हमारा थिकनर होता है इसमें गम आता है, देन हमारा फ्लेवरिंग एजेंट होता है इसमें पेपरमेंट ऑयल आता है। तो मैंने बताया कि ये सब क्या करते हैं, आपकी हेल्प करेंगे फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब ये कैसे होने चाहिए ना, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारी आती है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ हर्बल एक्सिपिएंट। तो ये हमारे नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, सेफ फॉर यूज होने चाहिए, यानी इनका खुद ऐसा ना हो कि भाई टॉक्सिसिटी कॉज करें, तो पता चले कि एपीआई अपना काम कर रहा है और ये उसको रेसिप्रोक करके इसको काट दे। देन यहाँ पे आता है इंप्रूविंग स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ, यानी कि ये हमारे ऐसे होने चाहिए कि ये हमारे जो मेन एपीआई है उसकी स्टेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाएं। देन कंपैटिबल विद एक्टिव इंग्रेडिएंट, अब ये बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे होने चाहिए जितने भी है, ये हमारे एपीआई के साथ कंपैटिबल हो। ऐसा ना हो कि जब इनको हमने यहाँ घोला तो ये हमारे एपीआई को खराब कर दे, बल्कि उसको और ज्यादा बढ़ावा दें, ऐसे होने चाहिए। देन इनमें किसी तरह का कोई माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी माइक्रो वगैरह प्रेजेंट ना हो, और ये हमारे इजीली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक हर्बल एक्सिपिएंट्स के बारे में। अब यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारे लगभग 7-8 टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है कलरेंट, जिसको हम नेचुरल कलरेंट नाम से जानते हैं। देन हमारा स्वीटनर हो गया, देन हमारा बाइंडर हो गया, देन हमारा डाइल्यूएंट हो गया, देन हमारा विस्कोसिटी बिल्डर यानी कि थिकनर हो गया, देन हमारा डिसइंटीग्रेंट हो गया, फिर हमारा फ्लेवर्स या परफ्यूम हो गया। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे ये जो आपको दिख रहे होंगे ये अलग अलग भी आते हैं, यानी कि एक बार आपका नेचुरल कलरेंट नाम से आ गया, फिर स्वीटनर अलग आ गया, या आपका बाइंडर आ गया। तो यही मैं बोलूंगा कि भाई अच्छे से पढ़ना है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कभी अलग से आ जाएगा तब भी आप इनको पढ़ के मतलब लिख के आ। तो हमारे यहाँ पे पहला आता है कलरेंट, या इसको हम नेचुरल कलरेंट नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये नेचुरल सोर्स के द्वारा मिलता है। तो ये हमारे ना प्लांट बेस्ड सब्सटेंस होते हैं जो क्या करेंगे कि जैसे कोई भी हमारी फॉर्मुलेशन होगी या फाइनल मान लो इस तरह के ड्रग वगैरह होंगे, इसमें क्या करेंगे कलर प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कुछ हमारे अलग अलग कलर के हो सकते हैं, कोई ब्लैक कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, कोई कलरलेस है। तो ऐसे क्या है, तो इनमें जो कलर है ना वो हमारे ये प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कलरेंट प्रोवाइड करेंगे। और ये क्या करेंगे, जो हमारे कॉस्मेटिक या हर्बल प्रोडक्ट होते हैं उनके अपीयरेंस को और उनके एक्सेप्टेबिलिटी को ये इंप्रूव कराते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। एग्जांपल देखा जाए तो ये कहां से हमें मिलेंगे, एक हमारा टर्मरिक हो गया, जैसे हल्दी हमारा सबसे मेजर सोर्स माना जाता है इसमें कलर के लिए, जो हमारा येलो कलर देगा। देन हमारा सैफरॉन हो गया। अब सैफरॉन हमारा
जो केसर हो गया ना, केसर भी हमारा बहुत ही इफेक्टिव कलर देता है, रेड कलर एकदम। और इसके बाद बीट रूट हो गया, ये भी हमें कलर देता है। अब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो ये जो हमारा पूरा क्या करता है ना, नेचुरल कलर प्रोवाइड करेगा। और ये हमारा सिंथेटिक जो डाइज होती है, यानी कि जो सिंथेटिक होती है, उनसे काफी ज्यादा सेफ माना जाता है। और इनकी हल्की बहुत जो है सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हमारी शो करता है। जैसे टर्मरिक है, तो टर्मरिक हमारी बॉडी में अच्छा खासा काम भी कर रहा है, यानी कि आपको पता है एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में यहाँ पे हमारे फॉर्मुलेशन में कलर भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यही है कि हाँ, इनका थोड़ा बहुत हमारा मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी शो करेगा। बाकी ये हमारा क्रीम्स के अंदर, फेस पैक के अंदर, इसके अलावा जो ओरल प्रिपरेशन है उन सब के अंदर इस्तेमाल करेंगे कलर के लिए और अट्रैक्टिवनेस के लिए। एग्जांपल जैसे हमारा टर्मरिक हो गया, तो ये गिव कर येलो कलर देता है हमारा, और इसके बाद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी हमारी होती हैं। देन हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्वीटनर। तो इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हो कि ये हमारा वो सब्सटेंस होता है जो हमारी ओवरऑल जो फॉर्मुलेशन है, जो हमारा प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा, इसमें क्या करेगा, मीठापन यानी कि एकदम स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा क्या करेगा, ओवरऑल इंप्रूव करेगा टेस्ट को। और पैलेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई फॉर्मुलेशन अगर मीठी हो गई तो हम उसको आराम से खा सकते हैं, लेकिन भाई कुछ कड़वा है तो हम आराम से नहीं खा पाते। तो उसी पैलेटेबिलिटी को, यानी कि जो पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी है, उस चीज़ को ये बढ़ा देता है। अब ये मेनली जो ओरल हर्बल प्रिपरेशन होती है ना, उनमें इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर हमारे लिक्विड रहता है। अब जैसे मैंने आपसे उस टाइम पूछा था इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको मुलेठी बोलते हैं। और मुलेठी हमारा बेसिकली मीठी मीठी होती है और गले के लिए काफी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा हमारा स्टीविया, अगर आपको स्टीविया के बारे में पता होगा तो इसको ना नेचुरल शुगर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जो आपके सब्सटेंस को मीठा करेगी चीनी की जगह। तो इनका डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो ये आपको नेचुरल स्वीटनेस प्रोवाइड करता है विदाउट हार्मफुल इफेक्ट एंड इंप्रूव पेशेंट कंप्रेशन, यानी कि पेशेंट या किसी को बिना नुकसान पहुंचाए ये हमारा उसमें मीठे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेशेंट उसको आराम से खा सके। अब ये मोस्टली हमारा सिरप के अंदर इस्तेमाल होता है। देन जो माउथ प्रिपरेशन हो गई हमारे टेस्ट एनहांसमेंट के लिए, उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल जैसे हमारे लिक्विड है, तो ये हमारा ग्लाइकोजेन को कंटेन करेगा, जो स्वीटनेस हमारा प्रोवाइड करेगा। देन हमारा थर्ड यहाँ पे आता है बाइंडर। अब बाइंडर का सिंपली काम क्या होता है, जैसे मान लो हम कुछ भी बना रहे हैं, तो जो ये मान लो प्रोडक्ट है, मान लो एपीआई का ये हमारा प्रोडक्ट है, तो अगर हमें मान लो इसकी टैबलेट बनानी है, मान लो इस तरह की हम यहाँ पे टैबलेट वगैरह ये बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इनको आपस में चिपकाना पड़ेगा। और इसको चिपकाने में हेल्प कौन करता है, हमारा ये बाइंडर हेल्प करेगा। तो बाइंडर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी टैबलेट वगैरह या इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो भाई ये कि ये क्या करेगा, दे आर यूज टू होल्ड पाउडर पार्टिकल टुगेदर इन फॉर्मुलेशन में पाउडर को ये पकड़ेगा और ये स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा हमारी टैबलेट को। और ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटी छोटी गोली होती है, और ये टैबलेट है, इनको बनाने में हमारी हेल्प करता है। सोर्सेज हमारे इसमें एकेसिया हो गया या ट्रगेकेंस हो गया। अब डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो ये बेसिकली क्या करेगा, कोहेसिव फोर्स, मतलब जो हमारे नॉर्मली कोहेसिव फोर्स है, यानी कि जो सेम पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, उसको यहाँ पे फॉर्म करेगा, जिससे सेम पार्टिकल आपस में चिपके रहेंगे। और जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, यानी कि जो ये हमारे पाउडर है पूरे ये बन गया, ये हमारा बाद में स्ट्रेंथ यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, यानी कि नॉर्मल ले जाने पे टूट ना जाए, इसको भी ये ध्यान में रखता है। तो अगर हम इसके यूजेज देखें यहाँ पे, तो ये हमारा टैबलेट में या ग्रेनुल्स को फॉर्म करने में हेल्प करेगा एज अ बाइंडिंग और स्टेबिलिटी की तरह। एग्जांपल जैसे हमारा एकेसिया है, तो ये नेचुरल हमारा गम हो गया, जो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आता है डाइल्यूएंट। अब आपने ये देखा होगा कि जैसे मान लो ये हमारी इतनी बड़ी टैबलेट होती है, तो इनमें मान लो ड्रग तो हमारा 100 या 200 mg होगा, लेकिन ये फिर भी हमारी इतनी बड़ी होती है क्योंकि यहाँ पे बाकी का सब्सटेंस भी चाहिए जो बल्क बना सके। क्योंकि भाई एग्जाम्पल और लेते, मान लो 10 mg की एक टैबलेट है, तो इसको भाई कैसे खाओगे, 10 mg तो बहुत कम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बल्क इतनी बड़ी टैबलेट बनाते हैं कि भाई आराम से आप को खा सको। तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्टिकल है ना, इसी को हम यहाँ पे डाइल्यूएंट बोलेंगे। और ये क्या करेगा, बल्क प्रोवाइड करता है आपकी पूरी फॉर्मुलेशन को। तो ये आपकी हैंडलिंग एंड डोजिंग ऑफ प्रोडक्ट में हेल्प करेगा। एग्जांपल जैसे हमारे स्टार्च जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, इसमें मेज या पोटैटो से हमको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये एक इनर्ट सब्सटेंस होता है जो खुद ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करता। ये क्या करेगा, वॉल्यूम एंड फैसिलिटेड फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करेगा जितनी हमको रिक्वायरमेंट है। बाकी ये हमारे टैबलेट में और जो बल्क फॉर्मुलेशन पाउडर वगैरह होते हैं ना, उनमें हेल्प करेगा। इसमें सबसे ज्यादा हमारा एग्जाम्पल स्टार्च है, जो हमारा कॉमनली यूज होता है एज अ डाइल्यूएंट की तरह। देन हमारे यहाँ पे आता है विस्कोसिटी बिल्डर्स। तो ये जो हमारी फॉर्मुलेशन होती है, यानी कि इस तरह की जो कंप्लीट फॉर्मुलेशन बनेगी, इसमें क्या करेगा, जो थिकनेस है, जो कंसिस्टेंसी है, यानी कि जो गाढ़ापन होता है ना, उसको ये बढ़ाने में हेल्प करेगा। और इससे क्या होगा, जो हमारा टेक्सचर या स्टेबिलिटी प्रोडक्ट है वो बढ़ जाती है। ये हमें गौर गम यानी कि हमारे गम से मिलता है, या एकेसिया भी एक हमारा गम हो गया, वहाँ से हमको मिल जाएगा। और ये ना एक नेचुरल पॉलीमर होते हैं जो क्या करेंगे, जैसे ये हमारा सब्सटेंस है लिक्विड ज़्यादा है, तो इसकी विस्कोसिटी यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, जिससे यूनिफॉर्मिटी इसकी बनी रहे। अब ये हमारा क्रीम्स में, जेल्स में और लोशन में इस्तेमाल करेंगे एज अ थिकनिंग एंड स्टेबिलिटी की तरह। बाकी एग्जाम्पल जैसे हमारा गौर गम हो गया, तो स्ट्रॉन्ग थिकनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। देन हमारे यहाँ पे आता है डिसइंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली क्या करेगा, दे आर यूज्ड टू ब्रेक टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा क्या करेगा, जो हमारी टैबलेट वगैरह होती है नॉर्मली, उसको तोड़ने में ये हमारी हेल्प करेगा। यानी कि जो टैबलेट वगैरह, अब जैसे मान लो टैबलेट बन गई, तो जब ये आपके पेट में जाएगी, तो पेट में जाके तो टूटनी चाहिए ना, इसीलिए इसमें डिसइंटीग्रेशन एजेंट डालते हैं, जो क्या करेगा, इसको आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, जिससे ये आपके एडमिशन होने के बाद क्या होगा, आपका आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये प्रॉपर रिलीज, यानी कि जो आपका मेन एपीआई था इनके बीच में, यानी कि जो इनके साथ में ये मेन एपीआई था, ये आपका पेट में रिलीज हो सके, इसके लिए ये बहुत ध्यान रखता है। एग्जाम्पल हमारा स्टार्च हो गया।
तो डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने क्या काम करेगा, तो ये पानी को मतलब एब्जॉर्ब करेगा, फिर स्वेल कर देगा और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हमारी टैबलेट की आराम से हो जाती है। अब ये बेसिकली क्या करेगा, टैबलेट की ड्रग रिलीज को यहाँ पे एनहांस करेगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा स्टार्च है वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो आप देख रहे हो कि स्टार्च हमारा एज अ डाइल्यूएंट की तरह भी इस्तेमाल हो जा रहा है और एज अ डिसइंटीग्रेशन एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आप स्टार्च ऐड करोगे तो आपको ये दोनों में सिर्फ एक ही ऐड करने की जरूरत है। देन आपका यहाँ लास्ट आता है फ्लेवर एंड परफ्यूम्स के बारे में। तो ये ओवरऑल क्या करेंगे, टेस्ट एंड मतलब प्लीजेंट टेस्ट एंड एरोमा प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा फाइनली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा देगा और सेंसरी प्रॉपर्टीज को बढ़ा देगा। तो एग्जांपल जैसे आपका पेपरमेंट ऑयल हो गया, जैसे मेंथा या ऑरेंज ऑयल हो गया, तो ये सिंपली क्या करेंगे, एक रिफ्रेशिंग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करेंगे। इससे जो यूजर है जो इसको खाएंगे ना उनका एकदम भर जाता है। जैसे आपने विटामिन सी की गोली लिम्सी वगैरह देखी होगी तो पूरा ऑरेंज ऑरेंज कर देते हैं कि आराम से आप उसको खा सको। तो ये मेनली हमारा कहाँ इस्तेमाल होगा, टूथपेस्ट बनाने में। आपने देखा होगा टूथपेस्ट के बहुत फ्लेवर आते हैं। फिर आपकी जो सिरप वगैरह बनती है, सिरप बनाने में भी आपका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जोसीना थोड़ी मीठी आती है। इसके बाद कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल करेंगे फ्लेवर फ्रेग्रेंस की तरह। एग्जांपल जैसे हमारा पेपरमेंट ऑयल हो गया, ये कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करेगा और फ्रेशनेस भी हमारी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे हमारा लास्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बल एक्सिपिएंट्स के बारे में। तो इनके क्या रोल होते हैं, तो देखो हर्बल एक्सिपिएंट्स ना हमारे नेचुरल प्लांट ओरिजिन के होते हैं, इसीलिए इनको जनरली सेफ एंड नॉन टॉक्सिक माना जाता है और यही इनको हेल्प करता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म यूज में हमारे इस्तेमाल किए जा सके मिनिमल साइड इफेक्ट के साथ में। अब ये शो करते हैं हमारी बेटर कंपेटेबिलिटी विद हर्बल ड्रग, यानी कि जब इनको हम एपीआई हर्बल ड्रग के साथ मिलाएंगे तो ये काफी अच्छे तरीके से कंपेटेबल होते हैं, क्योंकि भाई इनसे क्या होगा, बहुत ही कम मतलब साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं। तो ये रिड्यूस कर देते हैं केमिकल इंट्रैक्शन के चांस को और जो हमारी फॉर्मुलेशन के इनस्टेबिलिटी को कम करेंगे तो स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। देन ये हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम इनको बनाएंगे तो कोई भी एनवायरनमेंट में कोई भी हार्म वगैरह कॉज नहीं होगा और हमारे सिंथेटिक एक्सिपिएंट जो होते हैं ना वो नुकसान करेंगे, तो ये हमारे नुकसान नहीं करते। देन दे हेल्प इन इंप्रूविंग द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। बाकी ये हमारी जो स्टेबिलिटी पूरी होती है फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी है, टेक्सचर है, सेल्फ लाइफ है, उसको ये इंप्रूव करेंगे। देन दे एनहांस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय इंप्रूविंग अपीयरेंस, टेस्ट एंड एरोमा। बाकी ओवरऑल क्या है कि जैसे ये पूरा प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है उसमें एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। कैसे, हमारे अपीयरेंस को बढ़ा के, टेस्ट को बढ़ा के, एरोमा को बढ़ा के, इससे जो पेशेंट की कंप्लायंस है वो हमारी बढ़ जाएगी। और लास्ट बोल सकते हैं कि जो मैनी हर्बल एक्सिपिएंट हमारे ऐसे हैं जो एडिशनल प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारे टर्मरिक हो गए तो वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है। इसके अलावा कुछ हमारे एंटी ऑक्सीडेंट हो गए, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गई। तो इससे क्या होगा कि जब इनको यहाँ जोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमको मिलता है इनके फंक्शनल रोल के साथ में। तो ये हमारे फायदे हो गए हर्बल एक्सिपिएंट के साथ में। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा पूरा समझ आ गया होगा। अब अगर ये 10 मार्क्स में भी आ जाता है आप अच्छे से करके आ सकते हो। ये पूरा इंटर हो गया, ये इसके पार्ट हो गए और ये सब के बारे में आप जान लेके आ जाओगे। और एंड में ये आपके सिग्निफिकेंस हो गए कि क्या इनके रोल होते हैं। आपके लगभग जो है ये 6 पॉइंट है और थोड़े बड़े बड़े हैं, तो आप अगर 5-6 पॉइंट लिख के आ जाओगे आपको मार्क्स जो है पूरे पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी चैप्टर हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में। और इसमें क्वेश्चन हमारा सिंपल बनेगा, डिफाइन हर्बल फॉर्मुलेशन, देन डिस्कस मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन कि भाई इसको आप कैसे फॉर्मुलेट करोगे, इवेल्युएट कैसे करोगे और एप्लीकेशन हमारी क्या होती है। और इनमें हमारे डिफरेंट टाइप के आते हैं। जैसे हमारा हर्बल टैबलेट आता है, हर्बल सिरप आता है, देन हमारे लाइपोसोम्स आते हैं, देन हमारे फाइटोसोम्स आते हैं। अब ना थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि भाई हर्बल फॉर्मुलेशन हमारा एक्चुअल में है क्या। तो देखो नॉर्मली हम क्या देख रहे थे अब तक कि ये जो हमारे सोर्स है, यानी कि ये जो आपको प्लांट देख रहे होंगे, यानी कि पूरा प्लांट है या ये जो प्लांट के पार्ट हैं, जैसे लीव्स हो गई, फ्लावर हो गए, रूट्स हो गए, वार्क हो गए या सीड्स या फ्रूट्स हो गए, ये जो हो गए इनके द्वारा हमारा क्या होता है, हमको रॉ मटेरियल मिलेगा, यानी कि इस तरह का, यानी कि ये पूरा दिख रहा होगा। और देन इन्हीं रॉ मटेरियल के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सिपिएंट्स को मिक्स करेंगे। और जब ये हमारे एक्सिपिएंट और रॉ मटेरियल आपस में मिल जाते हैं तब जाके क्या होता है, हमारे इस तरह के हर्बल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे हमारा हर्बल सिरप हो गया, हर्बल टैबलेट हो गया, हमारे फाइटोसोम्स हो गए, हमारे लाइपोसोम्स हो गए। और यही जो हमारे हर्बल जो नए हर्बल प्रोडक्ट बने ना, इन्हीं को हम यहाँ पे क्या है, हर्बल फॉर्मुलेशन बोल देते हैं। यानी कि फॉर्मुलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको फॉर्मुलेट करके, यानी कि फॉर्मूला वगैरह पूरे लगा के ये सब मिला मिलू के हमारे ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, इसीलिए इनको जो है हर्बल फॉर्मुलेशन बोल देते हैं। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे लास्ट वाले जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो हमको मेडिसिनल प्लांट के द्वारा बनाए जाते हैं या प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे इसी के द्वारा जो एक्सट्रैक्ट हमारे यहाँ निकाल दिया गया उसके द्वारा बनाए जाते हैं। और इनको मेनली हम क्या करते हैं, थेरापेटिक और कॉस्मेटिक यूज के लिए बनाते हैं। यानी कि देखो ये जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ना, इनको भी एक्चुअल में हम हर्बल फॉर्मुलेशन बोल सकते हैं। जो आपके ये वाले प्रोडक्ट है, जैसे आपके ये टैबलेट वगैरह हो गए, सिरप हो गए, इनको भी हम जो है हर्बल फॉर्मुलेशन बोल सकते हैं। यानी कि सिंपल फॉर्मुलेशन क्या है कि हमें यहाँ पे जो है नेचुरल सोर्स के द्वारा इस तरह के रॉ मटेरियल मिले हैं और इधर हमने जो है नेचुरल एक्सिपिएंट का इस्तेमाल किया है और इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे अपने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो हमारी बॉडी में थेरापेटिक यूज भी देंगे, यानी कि हमें बीमारी से भी ठीक करेंगे, और इसके अलावा कॉस्मेटिक यूज भी देंगे, यानी कि जैसे हमारी बॉडी को सुंदर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं।
अब वही यहाँ पे आता है कि देखो ये जो फॉर्मुलेशन है ना, ये हर्बल ड्रग को कंटेन करेंगे अलॉन्ग विद सूटेबल एक्सिपिएंट। यानी कि देखो मैंने आपसे क्या बोला, जो यूनिट 1 है, सॉरी चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, तीनों आपस में कनेक्टेड है। हमने चैप्टर 1 में कॉस्मेटिक के बारे में बात की, उसमें भी हमने इन सबको पढ़ा। हर्बल एक्सिपिएंट सेकंड चैप्टर में तो हमने स्पेशल के बारे में पढ़ा। अब थर्ड में हमको क्या करना है कि इन्हीं एक्सिपिएंट का इस्तेमाल करना है हमें एपीआई के साथ में, और हमारे इस तरह के फॉर्मुलेशन बनके तैयार हो जाते हैं, और यही हमारा इसमें मेन पार्ट होता है। और ये क्या करेंगे, ये हमारे प्रॉपर स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, हमारी इफेक्टिवनेस को मतलब इंश्योर करेंगे, और उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी को, कि ये जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं इनका लोग इस्तेमाल कर पाए, इन सबको प्रॉपर एक्सेप्ट करते हैं। देन बोला जाए तो हर्बल फॉर्मुलेशन है हमारे वाइडली इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल, क्योंकि ये हमारे एक तो नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं, फिर हमारा सेफ है और इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जांपल जैसे हमारी टैबलेट एंड कैप्सूल हो गए, तो ये हमारी हर्बल टैबलेट है, ये हमारी हर्बल कैप्सूल है, जो हमारे हर्ब्स के यानी कि इन सब हर्ब्स का जो है इस्तेमाल करके बनाए गए। देखो कितना अच्छा यहाँ पूरा हरा भरा लग रहा है। देन यहाँ बात करें लिक्विड प्रिपरेशन के बारे में, तो इसमें हमारे सिरप आता है, टॉनिक आता है, डिटॉक्सन यानी कि ये आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ पे हम बात करें सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में, तो इसमें हमारे क्रीम्स आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं और जेल आते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में, तो ये ना हमारे सिंपल दो टाइप के हो सकते हैं। पहला हमारा आता है कन्वेंशनल हर्बल डोजेज फॉर्म। अब देखो ये जो हमारे कन्वेंशनल वाले हैं ना, ये हमारे ट्रेडिशनल है, जो पहले के जमाने से इस्तेमाल हो रहे हैं और वैसे आज भी बहुत हो रहे हैं। जैसे हमारे हर्बल सिरप हो गया, हर्बल टैबलेट हो गया, ये हमारा हर्बल मिक्सचर हो गया जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और देन हमारे यहाँ पे आते हैं नोवल हर्बल फॉर्मुलेशन। अब देखो नोवल का मतलब क्या होता है, नए, यानी कि ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे नए डोजेज फॉर्म होते हैं हर्बल के, और इनको ना थोड़ा इस तरह से बनाया जा रहा है कि ये डायरेक्टली हमारे टारगेट साइड पे जाके अपना काम करेंगे। अब ये जो पूरा फंडा है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये आप 7th सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे, जब आपका पूरा सब्जेक्ट ही एनडीडीएस वाला आएगा, यानी कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वहां जाके आपको ये पूरा पूरा समझ आएगा। तो इनका मेनली काम क्या होता है, ये मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जो इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जो भी आपके हर्बल ड्रग है उनकी इफेक्टिवनेस मतलब इंप्रूव हो जाए और वो अच्छे से जो आपको जल्दी काम कर सके। इसमें आपका फाइटोसोम हो गया, लाइपोसोम हो गया, नैनो पार्टिकल्स हो गए, ये सब आते हैं। जब इनके बारे में बात करेंगे तो मैं थोड़ा और अच्छे से जो आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं अपने कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल जो हमारे आते हैं सिरप टैबलेट, इनके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में देखो आते हैं लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी इनको समझ लेंगे। सबसे पहले बात करें हर्बल सिरप के बारे में, तो ये हर्बल सिरप हमारा वो लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो हर्बल एक्सट्रैक्ट को कंटेन करेगा। अब देखो एक्सट्रैक्ट हमारा इसे बेसिकली क्या होता है, अब जैसे नॉर्मल यहाँ पे देखते हैं कि मान लो ये हमारा कल्टीवेट है, यानी कि यहाँ पे हमने अपने प्लांट जो भी प्रोडक्ट वगैरह है इनकी हमने पूरी खेती कर ली। अब इसके बाद क्या कहते हैं, हम इनको कलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे ये पूरा कलेक्ट करके यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब कलेक्ट करके हम इसको देखो पाउडर वगैरह हम पूरा कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा हो गया, प्रोसेसिंग बोल देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इन पे कराते हैं इनकी एक्सट्रैक्शन। अब ये अपने फार्माकोग्नोसी के यूनिट 5 में 5th सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा था, वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसमें डाल दिया, उबालेंगे, उबाल के इनके अंदर का जो भी पार्टिकल है इंपोर्टेंट वाला, वो आपके लिक्विड के अंदर आ जाता है, और लिक्विड के अंदर आके आपको इस तरह का एक्सट्रैक्शन मिल जाता है। और जब ये लिक्विड के अंदर आ जाता है, देन इसको हम बाद में मतलब पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और देन इन्हीं का इस्तेमाल करके हम इस तरह के प्रोडक्ट वगैरह आपके बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि ये जो आपका लिक्विड एक्सट्रैक्ट मिलेगा ये होता है। अब बस इसी में क्या करेंगे, हम बाकी के एक्सिपेंट वगैरह ऐड करेंगे और आपका जो है सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। बस यहाँ पे एक काम और क्या करते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड शुगर सिरप का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये हमारा मीठा हो जाए, क्योंकि शुगर सिरप हमारा मीठा होता है। तो ये हमारा एक स्वीट यानी कि मीठा, बिस्कट यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा, और पैलेटेबल यानी कि इजीली एडमिनिस्ट्रेबल यानी कि आराम से खा सकते हैं, ये होता है। मेकिंग इट सूटेबल स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल, तो जो हमारे बच्चे होते हैं या जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं ना, उनको ये खाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, पीना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब जो हर्बल सिरप है वो मेनली हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं कफ एंड कोल्ड में, यानी कि जो हमको खांसी वगैरह आती है या सर्दी जुकाम हो जाता है उसमें। फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जैसे आपने देखा होगा लिप 52 हो गया, या कुछ डाइजेशन डायरेक्टली आते हैं। देन हमारे जनरल हेल्थ टॉनिक में अब जो इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह आते हैं, तो ये सब हमारे मतलब हर्बल सिरप के रूप में बनते हैं। और इनको मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे होते हैं मेडिकेटेड, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारा एक्टिव हर्बल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे कफ सिरप हो गया या डाइजेस्टिव सिरप हो गया। और एक हमारे होते हैं नॉन मेडिकेटेड सिरप, इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी एक्टिव ड्रग नहीं होता है, बस हमारा क्या होता है कि हमने एक मान लो व्हीकल तैयार कर दिया, कि यहाँ पे हमने जो भी सॉल्यूशन वगैरह वो ले लिया और उसको मीठा कर दिया, यानी कि शुगर सिरप तैयार कर दिया। अब क्या करना होता है कि जो नॉन मेडिकेटेड वाला होता है ये एज अ व्हीकल की तरह काम करेगा, और इसमें जो हमारे हर्बल इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे डाल देंगे, और जब डाल देंगे तो यही हमारा जो है मेडिकेटेड सिरप बनकर तैयार हो जाएगा, जो मार्केट में आगे चला जाता है। तो अब देखते हैं फॉर्मुलेशन की भाई इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखो एक सिरप के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हर्बल एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। देन हमारा शुगर सॉल्यूशन, जो मैंने बोला कि मीठा करने के लिए स्वीटनर एजेंट, और इसके बाद प्योरीफाई वाटर होता है, इसमें मिला होता है। देन हमारा फ्लेवरिंग एजेंट होता है, और देन इसमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं। अब इसको कैसे बना सकते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे मेथड, तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं। मेनली हम बात करते हैं पहले हॉट प्रोसेस के बारे में। तो इसमें क्या करते हैं ना, जो हमारी हीट है वो इन्वॉल्व होती है शुगर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पूरा
पूरा इस तरह का बर्तन लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे और उसके बाद इसमें चीनी यानी कि शुगर डाल देंगे। यानी कि देखो वाटर ले लिया, फिर हमने यहाँ पे शुगर डाल दिया और उसके बाद इसको हीट करना शुरू कर देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे तो इससे ये गर्म होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब तक ये पूरा यानी कि पूरी शुगर हमारी मिल ना जाए तब तक हम मिलाएंगे और हमारा इस तरह का एक सिरप पूरा मतलब तैयार हो जाता है। इसके बाद इसको हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके जो भी इसकी मतलब इंप्योरिटीज वगैरह उसको रिमूव कर देंगे। देन इस सॉल्यूशन को ठंडा कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जब ठंडा हो गया तो उसके बाद जो भी हमको यहाँ पे ड्रग अपना मिलाना है यानी कि जो हर्बल एक्सट्रैक्ट हमारा होगा, मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो फ्लेवर के अंदर है उसको ऐड कर देंगे और ये पूरा का पूरा हमारा सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। और बाद में क्या करना है, बस हम यहाँ पे जो अपने कंटेनर में इसको स्टोर करके रख लेंगे। कंटेनर यहाँ से थोड़ा पिचक गया है तो आपका यहाँ पे जो है सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। देन यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या होता है, ये बहुत ही फास्ट मेथड है और इसमें जो शुगर है उसका कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाता है। और इसमें बस एक ही नुकसान है, देखो यहाँ पे थोड़ा गर्म करते हैं ना तो हमारा हर्बल एक्सट्रैक्ट थोड़ा डिग्रेड हो सकता है, यही एक छोटा सा नुकसान होता है। देन सेकंड हमारा आता है एजिटेशन विदाउट हीट, यानी कि इसमें कोई हीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, इसमें पानी डालेंगे, उसके बाद शुगर डालेंगे और शुगर को मतलब मिलाने के लिए हम यहाँ पे गर्म नहीं करते, हम यहाँ पे उस चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और पूरा मिक्स करेंगे और जब जाके ये पूरा हमारा मिक्स हो जाता है उसके बाद हम इसमें जो हमारा हर्बल ये थे यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट थे वो यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद जो बाकी के इंग्रेडिएंट है जैसे फ्लेवरिंग है, प्रिजर्वेटिव, वो डाल देंगे और उसके बाद बस इसको फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करने के बाद हम इसको यहाँ पे जो है अपने इस वाले कंटेनर में जो है स्टोर करके यहाँ पे रख लेते हैं और हमारा सिरप बनकर तैयार हो जाता है। ये जो हमारा मेथड है ये हीट सेंसिटिव ड्रग के लिए बहुत सूटेबल होता है और इसमें एक्टिव कंटेंट का कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि यहाँ पे चीनी को मिलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इसके यूजेस या एप्लीकेशन क्या होंगे, तो ये हमारा कफ में, कोल्ड में और बाकी की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। देन ये पैलेटेबिलिटी यानी कि देखा होगा सिरप को पीना सबसे आसान होता है तो आराम होता है। देन जो बच्चे होते हैं और जो ओल्डर एज पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है। और इसके बाद जो इजी एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि सबसे आसान होता है दवाई को, ये सिरप को पीना, ये हमारा आसान कर देता है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है हर्बल टैबलेट के बारे में। तो ये भी हमारा कुछ इस तरह का होगा, यानी कि मैं आपको दिखाऊंगा अगर, तो ये आपको दिख रहे होंगे ये हर्बल टैबलेट होती है। अब ये क्या होते हैं, ये हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं और इनको क्या करेंगे कि जैसे हम ये पूरा एक्सट्रैक्शन वगैरह कर रहे थे और इस तरह करके हम इस तरह के पाउडर पूरा बना लेते हैं। और जब ये देखो ये हमारा पूरा इस तरह का पाउडर वगैरह बन जाता है देन इसको हम क्या कंप्रेस करते हैं। और कंप्रेस करने के लिए हमारे देखो इस तरह की पंचिंग मशीन होती है पूरी, आपने शायद अपने कॉलेज के अंदर पूरा देखा होगा। तो इस तरह की हमारी डाई वगैरह पूरी बनी होती है और ये पंचिंग होती है और पाउडर यहाँ पे पूरा भर देते हैं और देखो इस तरह पूरा भर देंगे और पंच इसको प्रेस करेगा। जब प्रेस करेगी तो प्रेस हो गई, ये पूरा चिपक जाता है और चिपक के जो हमारी इस तरह की, यानी कि देखो मैं अगर एक बनाऊँ तो इस तरह की आपकी टैबलेट जो है बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह आपकी जो है एक टैबलेट यहाँ पे बनके तैयार होती है। तो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो कंप्रेस पाउडर के द्वारा बनती है। बाद में वही है यहाँ पे कि हमारा हर्बल एक्सट्रैक्ट होगा यानी कि जो मेन ड्रग होता है और उसके बाद हमारे एक्सिपिएंट होगा और जो दोनों मिलकर हमारे ये बनाते हैं। अब ये ना हमारे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है और इसके अलावा एक्यूरेट डोजिंग। इसमें क्या देखो सिरप में कई बार क्या होता है कोई कम ले रहा है कोई ज़्यादा ले रहा है, 1 ढक्कन 2 ढक्कन, तो डोज एक्यूरेट नहीं होती। लेकिन इसमें हमारी क्या होती है, डोजिंग एकदम एक्यूरेट होती है और इसको भी स्टेबिलिटी यानी कि काफ़ी अच्छी। जैसे सिरप आपका जल्दी खराब हो सकता है क्योंकि इसमें पानी मिला होता है और वो माइक्रोवेव को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो टैबलेट होती हैं वो एकदम स्टेबल होती हैं और आप कितना भी मतलब टाइम तक देखा होगा 1-2 साल तक का मिल जाता है। तो ये अच्छे से आपकी पूरी चलती है। बाकी सिरप बार बार खुलती ये सब होता है तो भाई मिक्सिंग के चांस रहते हैं। एग्जांपल जैसे आपका अश्वगंधा टैबलेट हो गया या त्रिफला टैबलेट हो गया या आपकी नीम की टैबलेट हो गई। जैसे यहाँ पे ये नीम की टैबलेट आपको दिख रही होंगी तो ये हमारी टैबलेट हो गई। अब एडवांटेज देखे जाए तो ये एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म डोज होता है। देन इजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको लेना बहुत आसान होता है। देन बेटर स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। देन जो हर्ब्स का प्लीजेंट अनप्लीजेंट जो टेस्ट होता है ना उसको ये मास्क करके टैबलेट इस तरह बन जाती है कि भाई इसको लेना काफ़ी आसान होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हर्बल टैबलेट्स के बारे में। तो ये सिंपल हमारी कुछ डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे पहले होती है कंप्रेस टैबलेट, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे जो हमारा हर्बल पाउडर वगैरह है उसको डायरेक्टली कंप्रेस करके हमारे टैबलेट बना देते हैं। एग्जांपल हमारी अश्वगंधा टैबलेट या त्रिफला हो गई। देन कोटेड में क्या होता है कि जैसे ये टैबलेट पूरी बन चुकी है देन इसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, पूरी ऊपर से एक फिल्म कोटिंग वगैरह कर देते हैं और आपकी कोटेड टैबलेट बन जाती है। तो इसलिए होती है कि एक मॉइस्चर वगैरह से हमारे बच जाएगा और मान लो अगर किसी का टेस्ट खराब है तो वो भी यहाँ पे मास्क हो जाएगा। एग्जाम्पल फिल्म कोटेड हर्बल टैबलेट हो गया। देन थर्ड हमारा आता है च्यूवेल टैबलेट। तो यहाँ पे क्या होता है ये इस तरह डिजाइन की जाती है कि इनको निगलने की जगह आप क्या करोगे, चबाते हो और पहले चबाओगे मुंह में तब इसको निकलोगे। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन काफी आसान हो जाती है पर ये आपकी मीठी बनेंगे जिससे आप इसको चबा सको। इसमें हमारी हर्बल डाइजेस्टिव टैबलेट आती है। देन हमारे यहाँ पे आता है एफरवेसेंट टैबलेट। अब ये क्या होते हैं कि जब इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे ये CO2 गैस को रिलीज करेगा, जिसके बाद क्या होगा जब इसको पियोगे आप बॉडी में जाएगा तो ये क्विक एक्शन इसका मिलेगा, इसीलिए इनको इस्तेमाल करेंगे कि एक्शन बहुत जल्दी मिलता है। अब इसमें हमारे एग्जाम्पल हर्बल की जो विटामिन टैबलेट्स आती हैं वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन क्या है इसकी। तो इसके अंदर वही मेन आएगा
कि आपका एक तो हर्बल ड्रग यानी कि जो पाउडर या एक्सट्रैक्ट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आएगा। देन यहाँ पे बाइंडर लगता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाउडर है आपका, और पाउडर को क्या इस तरह का जोड़ना है, तो पाउडर को ऐसे जोड़ने के लिए आपको बाइंडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वो बाइंडर क्या करता है, जैसे आपके पाउडर है तो उनको आपस में जोड़ के कोहेसिव फोर्स से उनको ऐसे टैबलेट में कन्वर्ट करेगा। देखो ये जो एक्सिपेंट है ना, इनके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया, इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। देन आपका डाइल्यूएंट है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो 10 mg टैबलेट है, तो भाई एक बन नहीं पाएगी, तो उसको थोड़ा बल्क प्रोवाइड करता है कि ये टैबलेट हमारे इस तरह की पूरी बन पाए। देन यहाँ पे हमारा डिसइंटीग्रेंट यानी कि स्टार्च आता है, ये टैबलेट को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, और डाइल्यूएंट में भी जो हम स्टार्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारा ल्यूब्रिकेंट आता है, यहाँ पे हमारा टॉक हो गया या फिर मैग्नीशियम स्टेरॉइड हो गया, तो ये फ्रिक्शन को आपका रिड्यूस करेगा, जिससे टैबलेट वगैरह आराम से आपकी मदद जुड़ सके, मिक्सिंग अच्छे से हो सके और आप इसको निगल भी सको। देन आपका यहाँ पे फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट आते हैं, तो अगर जरूरत पड़ रही है तब आप इसका इस्तेमाल करोगे। मान लो आप अगर फिल्म कोटिंग करना चाहते हो ऊपर से, जैसे यहाँ पे हल्की सी साइन है, तो आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप इजीली इनको मतलब ऐसे ही जो है मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऊपर से मास्क करके टेक्स्ट को और खा सकते हो। तो ये होगी आपकी फॉर्मुलेशन। अब बात करते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे टोटल 3 मेथड आते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे ये जो मेथड थे, सिरप के जो मेथड थे, अगर आप लोगों ने पहले यानी कि आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ी है, आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ी है, आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ी है, तो इन सब में ऑलरेडी आप इन सबको पढ़ चुके हो, तो वही मेथड है। बस आपको फर्क क्या करना है कि जो आपके इंग्रीडियंट है वहाँ पे हर्बल आपको लिख देना है और आपका सारा का सारा काम सेम रहता है। तो यहाँ पे हमारा पहला मेथड आता है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा पाउडर है उसको डायरेक्टली यहाँ पे डालेंगे और हम कंप्रेस कर देंगे और हमारी टैबलेट जो है बनके तैयार हो जाती है। सारे इंग्रीडियंट को वेट करो, मिक्स करो, ल्यूब्रिकेंट मिलाओ और इसके बाद कंप्रेस कर दो टैबलेट मशीन में। सिंपल क्विक होता है, लेस प्रोसेसिंग है, और ये हमारा सभी ड्रग के लिए बस सूटेबल नहीं होता है। सेकंड हमारा आता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। तो इसमें क्या है कि जब हम कंप्रेस करते हैं इस तरह, इससे पहले ना हमें इस तरह की छोटे छोटे ग्रेनुल्स यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, और इन ग्रेनुल्स को जब हम यहाँ पे कंप्रेस करते हैं तो इससे एकदम अच्छी हमारी टैबलेट बनकर तैयार होती है और वो टूटती भी नहीं है क्योंकि अच्छे से चिपक जाती है। अब स्टेप देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा हर्बल पाउडर है उसको बाइंडर सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे, तो एक हमारा बैट मास यानी कि इस तरह का गीला गीला मास बन जाएगा। और देन यहाँ पे जब उसको सीप्स जो हमारे होते हैं ऐसी छलनी वगैरह उससे पास करेंगे तो हमारे छोटे छोटे जो है इस तरह के ग्रेनुल्स यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ शॉर्ट में ही देख रहे हैं पूरा। और जब ग्रेनुल्स हमारे बन जाते हैं तो इनको हम यहाँ पे ड्राई करेंगे यानी कि शेड वगैरह में सुखा लेंगे, और देन यहाँ पे हम लुब्रिकेंट ऐड करेंगे जिससे हमारा पूरा फ्लो हो, और उसके बाद जो हमारे यहाँ पंचिंग है इसमें हम यहाँ पे डाल के और पूरा कंप्रेस कर देंगे और आपकी इस तरह की टैबलेट बनकर तैयार हो जाती है। एडवांटेज क्या है, हमें बाइंडिंग और यूनिफॉर्मिटी अच्छी मिलेगी, मोस्ट फॉर्मुलेशन में बैट वाला हमारा इस्तेमाल हो जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है और यूज ऑफ मॉइस्चर एंड हीट होता है। ड्राई वाले में सिंपली क्या करते हैं, जो सब्सटेंस हमारे हीट में खराब हो सकते हैं या मॉइस्चर में खराब हो सकते हैं उनमें हम क्या करेंगे, ड्राई वाला इस्तेमाल करेंगे। सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा पाउडर वगैरह होता है उसमें ऐसे 2 बड़े बड़े रोलर होते हैं ना, उससे यहाँ पास करेंगे, और जब पास करेंगे पाउडर को तो वो आपस में ऐसे चिपक जाता है फोर्स से, फिजिकल फोर्स से। और थोड़ा बाद बाइंडर का हम यहाँ ऐड ही करते हैं और यहाँ पे ड्राई बाउंडर का ऐड करेंगे जिससे ये आपस में चिपक जाते हैं और इससे बड़े बड़े स्लग्स बन जाते हैं। और जब स्लग बन जाते हैं, कड़क बन जाते हैं, देन ये हमारे टूटते हैं और टूटते छोटे छोटे में क्या हो जाते हैं, ग्रेनुल्स बन जाते हैं। और देन यहाँ पे हम लुब्रिकेंट ऐड करेंगे और बाद में टैबलेट के फॉर्म में यहाँ पे कंप्रेस कर देंगे। बस यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे हम बाइंडर ना ड्राई वाला इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे ग्रेनुल्स हैं उससे पहले हम यहाँ पे ये वाले यानी कि स्लगिंग वाली प्रोसेस करते हैं। और वेट में क्या था कि हम यहाँ पे लिक्विड यानी कि वेट बाइंडर इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम ना सीव वाली यानी कि ग्रेनुल्स के लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे छेद बनाते हैं, तो मतलब सीव लेते हैं, छलनी वगैरह लेते हैं और उससे पास करके हम यूनिफॉर्म साइज के ग्रेनुल्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हो गया। बाकी इसके फायदे क्या है ड्राई वाले के, कि जो हीट सेंसिटिव ड्रग है वो आराम से इसमें बन जाते हैं, और जो स्पेशल इक्विपमेंट की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे थोड़ी सी मतलब पड़ती है इसके लिए, जो स्लग्स वगैरह हमारे बनते हैं। एप्लीकेशन यूजर देखा जाए तो ये हमारी जो टैबलेट है पूरी वो बैरियर डिसीज में इस्तेमाल की जाती है, और इसमें क्या होता है कि हर्बल ड्रग एक्यूरेट डोज में मिल जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, एडमिट करना काफी आसान होता है, और पेशेंट कंप्लायंस बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। अब एक दो बार हमारा इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल टैबलेट आ जाता है, इसको देख लेते हैं। तो इट इज कैरीड आउट टू इंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी एंड यूनिफॉर्मिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो हमारी टैबलेट यहाँ पे बन रही है ये हमारी परफेक्ट बनी है या नहीं बनी है। इसमें 3-4 बातें देखते हैं, जैसे इसकी क्वालिटी हमारी ठीक है, सेफ्टी हमारी ठीक है यानी कि नुकसान ना करे, क्वालिटी यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट बनाए, यूनिफॉर्मिटी यानी कि हर एक टैबलेट के अंदर हमारा इक्वल अमाउंट में ड्रग पहुंचा है, देन इफेक्टिवनेस यानी कि बॉडी में जाकर अपना काम करे। तो इन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वेट वेरिएशन टाइप। इसमें ये देखते हैं कि वेट हमारा कम ज़्यादा तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे टैबलेट का वेट देखते हैं। तो ये हमें ये बताएगा कि हर टैबलेट के अंदर इक्वली है या नहीं है। अब कैसे करेंगे, तो हम मान लो यहाँ पे हमने 20 टैबलेट ले ली, उसके बाद हम यहाँ पे एक एवरेज वेट निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे पर्टिकुलर हर एक टैबलेट का वेट करेंगे और यहाँ कंपेयर करेंगे एवरेज वेट के साथ में कि भाई हमारा ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है मतलब ज़्यादा वेरिएशन हमारा नहीं होना चाहिए, और टैबलेट छोड़ी विद इन द ऑफिशियल वेट वेरिएशन लिमिट, यानी कि जो ऑफिशियल लिमिट होती है उसके अंदर होना चाहिए। सेकंड हमारा आता है हार्डनेस टेस्ट। अब इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे इस तरह का पूरा सब्सटेंस एक ले लेंगे, और जैसे मान लो ये हमारा एक इक्विपमेंट पूरा आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें टैबलेट
रखेंगे, दबा के देखेंगे और टेस्ट देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शायद फाइजर वगैरह बोलते हैं, फाइजर टेस्ट होता है। तो ये देखते हैं कि टैबलेट हमारी ब्रेक होगी या नहीं होगी और कितने को स्ट्रेंथ को हैंडल कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये ट्रांसपोर्ट वगैरह किए जाते हैं तो धक्का मुक्की होती है, घुमा फिरी होती है, तो टैबलेट पे वजन पड़ता है, तो हमारी टूट तो नहीं जाएगी। ये चेक करते हैं कि टैबलेट कितना हैंडलिंग को मतलब कितना हैंडल कर सकती है। तो यहाँ पे प्लेट करेंगे टैबलेट को हार्डनेस टेस्टर में, शायद हमारा फाइजर हो गया। देन यहाँ पे अप्लाई करेंगे फोर्स जब तक टैबलेट हमारी टूट नहीं जाए, और जो फोर्स हमारा कितना अप्लाई हुआ उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि टैबलेट के पास एडिक्वेट अमाउंट में हार्डनेस होनी चाहिए जिससे वो ब्रेक आराम से ना हो जाए। देन हमारा आता है फ्लाइबिलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या करते हैं, हमारा फ्लाइलेटर होता है, उसमें हम यहाँ पे लगभग जो है टैबलेट सारी डाल देते हैं। उसके बाद 100 राउंड घुमाएंगे और 1 मिनट में लगभग जो है हमारे 20 से 25 सारे राउंड होते हैं। तो आपका 4-5 मिनट का टेस्ट होता है। ये पूरी टैबलेट डाल देंगे। पहले हम टैबलेट का पूरा वेट कर लेते हैं और उसके बाद जब डाल देंगे पूरा घुमाएंगे, उसके बाद जो बचा मतलब बाद में देखेंगे कितना वेट बचा है। तो यहाँ पे अगर टैबलेट घूमेंगी, घूमते घूमते अगर वो झड़ रही है यानी कि टूट रही है, तो उसके अंदर का जो पाउडर है वो रिलीज हो जाएगा उसी के अंदर, तो बाकी की हमारी टैबलेट आ जाएंगे। अब देखेंगे वेट, अगर इससे एक लिमिट से ज़्यादा अगर हमारा वेट लॉस हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है कि टैबलेट हमारी इतनी एक्यूरेट नहीं है और वो टैबलेट हमारी स्टोरेज या पैकिंग टाइम पे जो है टूट के झड़ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये फ्लाइबिलिटी टेस्ट हमारा किया जाता है। बाकी भैया कि वेट लॉस हमारा जो है लेस देन 1% होना चाहिए, यानी कि अगर आपका पहले जो है 100 ग्राम आया था, तो मतलब मान लो टोटल वजन आपका जो है 100 ग्राम आया था, तो अब आपका जो है 99 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। दैन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आता है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि टैबलेट जो हमारी बन गई है वो जब आगे जाएगी तो पेट में जाने के बाद वो टूट जाएगी या नहीं टूट जाएगी। इसके लिए हमारा पूरा डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस वगैरह होता है, हम सबको डिटेल में हम पहले बहुत पहले बात कर चुके हैं, या शॉर्ट में देख लेना। टेम्परेचर वगैरह सब सेट करेंगे, लिक्विड वगैरह डाल देंगे और ये देखेंगे कि कितने टाइम में वो हमारी टूट रही है। अगर सही से टूट रही है पूरा हमारा मूवमेंट करेगा, अगर सही से टूट रही है मतलब वो हमारी परफेक्ट है। ऐसे ही हम डिसोल्यूशन करेंगे और डिसोल्यूशन में हम ये रखेंगे, यहाँ पे टैबलेट डाल देते हैं और पूरे लिक्विड वगैरह भर देंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा डिजोल्व हो रहा है, यानी कि ये जो पानी है उसके अंदर डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको हम यहाँ पे डिसोल्यूशन टेस्ट में करेंगे। और लास्ट हमारा आता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। इसमें ये देखेंगे कि जैसे ये टैबलेट है तो दोनों टैबलेट में इक्वल अमाउंट में हमारा सेम मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है या नहीं है। और ये हमारा बहुत जरूरी है, जिससे ये नहीं हो कि मान लो ये टैबलेट ने फायदा किया, ये टैबलेट आपको फायदा नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका हर्बल टैबलेट के बारे में। अब एक छोटा सा आपका हर्बल मिक्सचर आता है। तो ये एक लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसमें ये मान सकते हैं कि हमारे जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट है, तो अगर कोई 1-2 है तो हमारा सिरप बन गया, 1-2 ये बन गया। लेकिन मान लो अगर 1 या उससे ज़्यादा हमारे हर्बल एक्सट्रैक्ट है तो उनको क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा व्हीकल लेंगे जो सबके लिए मतलब इक्वल हो, मतलब बराबर होता है, और सबको यहाँ पे मान लो हमने ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया, और ये जो पूरा हमारा बन गया इसको हम यहाँ पे मिक्सचर बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे वो लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो एक या एक से ज़्यादा हर्बल एक्सट्रैक्ट को डिजोल्व करेंगे या सस्पेंड करेंगे एक सूटेबल व्हीकल के अंदर में। ये हमारी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे क्या है, जब मैं कंबाइंड थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए, यानी कि ए का, बी का, सी का, तीनों का चाहिए, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसके कंपोजिशन क्या है, तो इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट होगा, व्हीकल के रूप में वाटर या हाइड्रो अल्कोहलिक बेस प्रेजेंट होगा, स्वीटनिंग एजेंट में हमारा शुगर या हनी प्रेजेंट होगा, और फ्लेवरिंग एजेंट में हमारा मतलब टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारा ऑरेंज या कोई और हो गया। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए तो हर्बल जो ड्रग होगा उसको एक्सट्रैक्ट को हम निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, सूटेबल सॉल्वेंट में हम यहाँ पे सूटेबल सॉल्वेंट में मिक्स कर देंगे। देन एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करेंगे, मिक्स करेंगे व्हीकल के साथ में, और उसके बाद ऐड करेंगे स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट को, और हमारे बाद में जो है सूटेबल कंटेनर में यहाँ पे भर लेंगे और आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये आपकी वेरियस कंडीशन में हेल्प करेगा। उसके बाद जो मल्टीपल हर्ब्स वगैरह होते हैं उनमें कंबाइंड एक्शन देगा और आपकी पैलेटिबिलिटी और पेशेंट कंप्लायंस को इंप्रूव करेगा। तो अब अगर देखा जाए तो हमारा जो पहला पार्ट यानी कि हर्बल फॉर्मुलेशन का जो कन्वेंशनल वाला था, यानी कि हर्बल सिरप, मिक्सचर, टैबलेट, ये हमने अच्छे से कवर कर लिए है। अब हम बात करते हैं अपने नोबल हर्बल डोजेज फॉर्म के बारे में। तो देखो ये इनका नाम से क्या समझ आ रहा है कि नोबल मतलब होता है नया, यानी कि ये हमारा एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को और हमारे इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको एक बेसिक फंडा पहले समझा देता हूं। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल अब तक हम देख रहे थे कि ये हमारे हर्बल एक्सिपिएंट वगैरह यानी कि मेन हमारा जो ड्रग था वो हमारा इस तरह टैबलेट सिरप में बन रहा था। अब मान लो कि जैसे ये हर्बल है तो कई बार हो सकता है कि ये हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि मान लो ये हमारा हर्बल का एक्सट्रैक्ट था, यानी कि जो मेन एपीआई था हमारा हर्बल वाला वो ले लिया, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लाइपोफिलिक यानी कि जो हमारे कुछ लिपिड फॉस्फोलिपिड वगैरह होते हैं उनके साथ हम इसको कंबाइन कर देंगे। और जब इसके साथ कंबाइन करेंगे तो पता क्या होगा, अब जैसे लाइपोफिलिक है तो अब ये हमारी बॉडी में इजीली हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ब्लड मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, हमारे सेल्स को इजीली क्रॉस करेगा, हमारे ब्लड में अच्छे से घूमेगा और अपने टारगेट पे जाकर अच्छे से बाइंड भी करेगा। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि केवल हमने उसमें लिपिड वगैरह ऐड कर दी, तो वो क्या होगा, लाइपोफिलिक ज्यादा हो गया, इससे उसकी बायोडिटी बढ़ गई, यानी कि ब्लड में ज्यादा पहुंच रहा है और वो स्टेबल भी ज्यादा रहेगा। और जब वो ज्यादा पहुंचेगा, सेल के पास ज्यादा पहुंचेगा, तो उसकी इफेक्टिवनेस भी हमारी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारी हेल्प करते हैं जिससे हमारी बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाए। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये पॉलीमर वगैरह का हम ऐड कर देते हैं इनको बनाने के लिए, तो पॉलीमर को ना हम एक टारगेट स्पेसिफिक बना
सकते हैं। जैसे मान लो ये जगह का हमारा कोई रिसेप्टर वगैरह है और हम चाहते हैं इस टारगेट साइड पे जाके बाइंड करें, तो इस रिसेप्टर के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे मतलब ड्रग होगा, जो मेन इसका लिगेंड होगा, उसको हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे अपने एपीआई के साथ में। इसका फायदा क्या होगा कि अब ये जो ड्रग है ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में जाएगा और डायरेक्टली जब अपने रिसेप्टर पे पहुंचेगा तब जाके अपना काम करेगा, यानी कि टारगेटेड डिलीवरी हो जाएगी, यानी कि वो डायरेक्टली अपना इस साइड पे जाके जो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रिलीज, यानी कि अब यहाँ पे क्या कि मान लो मैंने ये सब यूज कर दिया पॉलीमर वगैरह, तो पॉलीमर क्या करेगा, अब स्लोली डिजोल्व करता है अपने आप को, और जितना वो स्लोली डिजोल्व होगा उतनी स्लोली हमारा ड्रग रिलीज होगा, और जब ड्रग स्लोली रिलीज होगा तो वो लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में जो है अपना एक्शन देता रहता है, इसीलिए हमें जो है बार बार जो है ड्रग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह ये पूरा हमारा जो है नोबल हर्बल डोजेस फॉर्म यहाँ पे काम आते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वाले जो सब्जेक्ट है एनडीडीएस है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे आते हैं फाइटोसोम, देन हमारे आते हैं लैपोसोम, और देन हमारे आते हैं नैनो पार्टिकल। अब इसके एडवांटेजेस हमारे क्या होते हैं, तो ये जो हमारे हर्बल ड्रग होते हैं ना उसकी एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर देते हैं, देन हमारी बायोअवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर देंगे, देन ये हमारे क्या करेंगे, कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज ड्रग, यानी कि धीरे धीरे जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। देन इससे क्या होगा, अब मान लो ये लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में एक्शन दे रहा है तो हमें बार बार जो है डोज और फ्रीक्वेंसी देने की जरूरत नहीं है, यानी कि दिन में 2 बार 3 बार नहीं देना। ये कई बार तो ऐसे होते हैं कि आप एक बार लगा दो और आपका महीने भर जो आपकी बॉडी में ये काम करता रहेगा, और ये क्या करेगा, एनहांस कर देता है आपकी बॉडी की मतलब आपकी बॉडी में ड्रग की थेरापेटिक एफिकेसी को। यानी कि अब मैं एक बार दिखाऊं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये आपका लाइपोसोम है, ये आपका फाइटोसोम है, और देखो ये आपका मेन एपीआई हो गया। अब देखो एपीआई के साथ में यहाँ पे पूरी की पूरी हमारी पॉलीमर के इस तरह से पूरी अटैच कर देते हैं, और ये क्या करेगा, लाइपोफिलिक होगी, एक तो ये हमारी लाइपोफिलिक है, तो एक तो ये क्या करेगा, हमारे सेल्स को इजीली पेनिट्रेट करेगा, तो आपकी यहाँ पे क्या होगी, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और अच्छे से जाके काम करेगा। देन इसको हम इस तरह, यानी कि ये जो पॉलीमर है इसको हम खुद से डिजाइन कर सकते हैं कि ये ना टारगेट साइड जो आपकी होगी वहीं पे जाके बाइंड करेगा, तो टारगेट मिल जाएगा और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे क्या कि हम इसको इस तरह भी डिजाइन कर सकते हैं कि ये हमारा स्लोली डिजोल्व हो, और जब ये स्लोली डिजोल्व होगा तो ये ड्रग भी हमारा स्लोली, यानी कि इतना हो गया, इतना निकल गया, इतना हो गया, इतना निकल गया, तो इससे क्या कि लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में ये ड्रग को रिलीज करेगा और लंबे टाइम तक जो हमें इसका एक्शन जो है बॉडी में देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली हमारे इन ड्रग्स के बारे में आता है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं फाइटोसोम्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा नोबल हर्बल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो हमारा हर्बल एक्सट्रैक्ट है, यानी कि जो हमारे ये मेन ड्रग थे हर्बल वाले, इनको फॉस्फोलिपिड के साथ में कंबाइंड कर दिया जाता है। और मेनली जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसमें हमारा फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म करेगा। देखो इस तरह का ये पूरा हमारा फाइटोसोम यहाँ पे बन जाता है। अब ये क्या करेगा, अब देखो ये देखने में स्ट्रक्चर रहता है, आप ये मत सोचना कि ऐसे ही कलरफुल आपको ये मिलेगा। आपको जो ड्रग है वो तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगी, जैसे ये आपको दिख रहा होगा और ये आपको कैप्सूल वगैरह दिख रहे हैं, इन्हीं फॉर्म में ड्रग मिलता है, बस इनको डिजाइन हम इस तरह यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स हमारे क्या करेंगे, हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ हर्बल कंस्टिट्यूएंट को इंप्रूव कर देंगे, जिससे थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को अच्छे से क्रॉस करेंगे, जिससे हमारी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये फॉर्म करते हैं लिपिड कंपैटिबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि लिपिड के साथ कंपैटिबल। इससे हमारी सॉलिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है लिपिड इन्वर्टर के लिए, और मेम्ब्रेन परमिटिविटी हमारी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, यानी कि जो मैंने बोला कि मेम्ब्रेन को इजीली जो है ये हमारे यहाँ पे क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। देन यहाँ पे अगर हम अगले बात करें, यहाँ पे खुल जाते हैं अच्छी, तो जल्दी बात कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो अब इसको बनाएंगे कैसे, ये बहुत जरूरी है। देखो दो ही बातें आपकी आएंगी, यानी कि जो ड्रग आएगा, एक तो प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, और इसकी एप्लीकेशन हमारी क्या होगी। तो मैंने शॉर्ट में ही आपको समझाया, कोई अलग अलग नहीं दिया। तो जैसे सबसे पहले क्या करना है, हमें हर्बल एक्सट्रैक्ट को लेना है, जैसे ये दिख रहे होंगे। देन इसमें हमें क्या करना है, फॉस्फोलिपिड को लेना है, यानी कि दोनों को लेंगे। देन दोनों को हम क्या करेंगे, डिजोल्व कर देंगे सूटेबल सॉल्वेंट में, जैसे हमारा इथेनॉल वगैरह हो गया, तो दोनों को वहाँ पे हम डिजोल्व कर देंगे। और उसके बाद इसको हीट करेंगे और स्टिर करेंगे, यानी कि मिक्सचर पूरा करते रहेंगे। और बाद में क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसको हम बनने देंगे। और जब बन जाएगा देन यहाँ पे इसको हम गर्म करेंगे, तो इवेपोरेट करके जो हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे हमने यूज किया था ये इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। और एंड में हमको जो है यहाँ पे कलेक्ट करेंगे ड्राई दी फाइटोसोम कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंड में हमको ये पूरा इस तरह का जो है फाइटोसोम यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इस तरह तैयार होगा। बाद में इसको जिस फॉर्म में आपको देना है, यानी कि पॉलीमर बनाना है या एंडिडिया, यानी कि नैनो पार्टिकल या फाइटोसोम लैब, जो भी आपको बनाना है आप यहाँ पे इसको बना सकते हो। एप्लीकेशन क्या है, तो ये हमारा हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल होता है बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि हर्बल में कई बार शिकायत होती है कि जल्दी काम नहीं करते, एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होते, तो नोवल वाले हमारे थोड़े जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। देन इनको कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंटी एजिंग क्रीम होगी, या हमारी स्किन केयर होगी। जो मैंने बोला ना कि ये हमारा बन गया, देखो यहाँ पे हम इसको क्रीम में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको और भी जगह जगह इस्तेमाल करेंगे। देन ये एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्लेवोनॉइड्स की डिलीवरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग है, यानी कि जो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते, उनकी थेरेपेटिक इफेक्ट हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कैसे, उनको लाइफोलिक बना के, जिससे वो इजीली हमारे पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट हमारे इसमें आता है लाइपोसोम। अब लाइपोसोम स्पेरिकल वेसिकल्स होता है, यानी कि एक तरह से गोल मान सकते
सकते हैं। और इसमें भी हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है और ये क्या करेगी कि ये जो हाइड्रोफिलिक और लायोफिलिक दोनों ड्रग होते हैं उनको इनकैप्सुलेट कर सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे कोई दो ड्रग है, अब ये आपस में नहीं बनता तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, हम इन दोनों को उठाएंगे और यहाँ अंदर डाल देंगे और अंदर डाल के इसके ऊपर पूरी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, देखो एक दो बाइलेयर बना देंगे और इसके बाद हम इसको जब बॉडी में देंगे तो ये दोनों के दोनों यानी कि लायोफिलिक हाइड्रोफिलिक दोनों के दोनों हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो ये एक कैरियर की तरह काम करेंगे जो हमारी ड्रग डिलीवरी को बढ़ा देते हैं और हमारी ड्रग के डिग्रेडेशन को, क्योंकि ये इसके अंदर है तो भाई डिग्रेड खराब नहीं होगा और जब बॉडी में जाकर अपने टारगेट साइज पे पहुंच जाएंगे तब ये यहाँ पे रिलीज करेंगे और अपना काम करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डिसॉल्व करना है फॉस्फोलिपिड को एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म ले लिया, देन यहाँ पे सॉल्वेंट को एवोपरेट करके एक थिन फिल्म बनानी है, देन जो हाइड्रेट द फिल्म विद एक्वा सॉल्यूशन, और ये फिल्म को हाइड्रेट करना है एक्वा सॉल्यूशन के साथ में जिसके अंदर हमारा ड्रग प्रेजेंट होगा, यानी कि ड्रग हमारा एक्वा सॉल्यूशन में ये ऑर्गेनिक में दोनों को मिक्स करने के बाद में तो एक पूरा बन जाएगा। उसके बाद स्वेलिंग यानी कि हमारा फूलेगा और इस तरह का जो हमारा वेसिकल्स है ये पूरा फॉर्म हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे हमने डिजाइन कैसे किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉस्फोलिपिड ले लिया, क्लोरोफॉर्म में पूरे में ऐड कर दिया, जब बन गया देन एवोपरेट करेंगे तो जो हमारा सॉल्वेंट वगैरह वो ऐड मतलब निकल जाएगा और एक थिन पतली सी फिल्म हमारी बनना शुरू हो जाएगी इसी की। उसके बाद क्या करेंगे, फिल्म को मतलब हाइड्रेट करेंगे, थोड़ा पानी वगैरह डालेंगे एक्वा सॉल्यूशन के साथ में और जो पानी डालेंगे उसी के साथ में हमारा ड्रग भी प्रेजेंट होगा। तो देखो ड्रग इस तरह आएगा, यानी कि देखो ये मिक्स तो होता नहीं है तो ड्रग देखो इस तरह गया तो ये जो हमारी थिन फिल्म थी ना वो क्या करेगी, इसके ऊपर ऐसे कवर करना शुरू कर देगी और इस तरह क्या होगा, बाद में ये स्वेल हो जाएगा यानी कि फिल्म और स्वेल ये सब हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि अंदर जो हमारा एक्टिव ड्रग था यानी कि जो हमारे ड्रग थे वो अंदर कैप्चर हो गए और जो बाहर से हमारी पूरी की पूरी लेयर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर यहाँ पे बन जाती है और इस तरह हमारा वेसिकल फॉर्म हो जाता है। और बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोनिकेशन या शेकिंग कर सकते हैं अगर हमें साइज को छोटा करना है और बाद में जो हमारे लाइपोसोमल सस्पेंशन है वो यहाँ पे बन के हमारे तैयार हो जाते हैं। अब इसके एप्लीकेशन हमारे क्या रहेंगे, तो ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है यानी कि अपने टारगेट पे जाके काम करेगा। देन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे एंटी एजिंग क्रीम हो गया, जब मॉइस्चराइजर हो गया, देन ये हमारे विटामिन से एंटीऑक्सीडेंट की डिलीवरी में हेल्प करेगा। देन हमारी जो ड्रग की स्टेबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन है, उसको इंप्रूव करेगा और जो हमारे स्किन डिसऑर्डर वगैरह है उनमें हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा मेन, यानी कि जो मैंने आपको बताया था फाइटोसोम एंड लाइपोसोम्स के बारे में, जिसमें मेनली हमारा फाइटोसोम वाला बहुत बार एग्जाम में आता है। अब एक बिल्कुल ही आखिरी पार्ट हमारे पूरी यूनिट का बचता है, एडवांटेजेस ऑफ नोबल डोजेस फॉर्म ओवर कन्वेंशनल, यानी कि ये जो हमारे एनडीएस है यानी कि नोबल वाले, इनका फायदा क्या है हमारा कन्वेंशनल के मतलब कन्वेंशनल के कंपैरिजन में। तो ये जो हमारे नोबल डोजेस फॉर्म है ये एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं जो एफिशिएंसी को और परफॉर्मेंस को हमारे बढ़ाते हैं और जो हमारे कन्वेंशनल के लिमिटेशन थे ना उन सबको ये ओवरकम करते हैं। अब वैसे तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, बस वही जो आपको यहाँ लिख के आना है, बस क्वेश्चन हमारा अलग से आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे हमारे यहाँ पे आता है इंप्रूव बायो अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे जो नोबल सिस्टम होता है वो इंक्रीज कर देता है हमारे हर्बल ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को, स्पेशली हमारे जो पुअरली सोल्युबल ड्रग होते हैं। और जो हमारा फाइटोसोम है इंप्रूव कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट को, जैसे एग्जाम्पल हो गया कि जो हर्बल एक्सट्रैक्ट की एब्जॉर्प्शन हमारी ये बढ़ा देता है। देन एनहांस एब्जॉर्प्शन, तो ये ना हमारी जो परमेबिलिटी है यानी कि इनमें क्या करते हैं, ये जो हमारी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, इससे जो ड्रग है वो हमारा ब्लड में ज्यादा पहुंचेगा तो इससे हमारी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, तो इससे हमारा ड्रग का एक्शन भी बेहतर मिलेगा। जैसे हमारे जो लाइपोसोम्स होते हैं ये पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग को बढ़ा देते हैं। तो हमारा कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज, तो जो ड्रग है हमारे वो इसमें स्लोली रिलीज होंगे ओवर द टाइम, तो इससे क्या होगा, हम मेंटेन करेगा कॉन्स्टेंट ड्रग लेवल को। जैसे हमारे माइक्रोस्पेयर होगा ये सस्टेन ड्रग रिलीज को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, तो जो हमारा ड्रग है वो डायरेक्टली जो है साइट ऑफ एक्शन यानी कि जहां पे उसको काम करना है वहां पे जाकर रिलीज होगा, इससे हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो देखो ऐसा नहीं है कि बॉडी में जाएगा, नहीं जाएगा तो पूरी बॉडी में, लेकिन ये जो पूरा बन गया ये ड्रग यानी कि मेन तो एपीआई है ना, तो इस एपीआई को जो टारगेट की साइड होती है जहां पे काम करना है वहां पे जाकर रिलीज करेगा। जैसे लाइपोसोम हमारे जो है टारगेटेड डिलीवरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। देन हमारे यहाँ पे आता है रिड्यूस डोज एंड साइड इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि जो एफिशिएंट डिलीवरी है वो रिड्यूस करती है रिक्वायर्ड डोज, यानी कि बार बार हमें डोज देने की जरूरत नहीं है और हमारे यहाँ पे जो साइड इफेक्ट है वो भी यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमारे नैनो पार्टिकल्स है वो रिड्यूस करते हैं टॉक्सिसिटी को। देन हमारे यहाँ पे आता है इंप्रूव स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे ना यानी कि ड्रग को हमारे प्रोटेक्ट करते हैं डिग्रेडेशन से, जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर है क्योंकि इनके ऊपर पूरी कवरिंग बन जाती है। जैसे जो लाइपोसोम हमारे ऑक्सीडेशन से ड्रग को बचाते हैं, इससे ड्रग हमारे लंबे टाइम तक स्टेबल रहेगा। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा नोबल डोजेस फॉर्म है वो बेटर अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, बेटर स्टेबिलिटी, बेटर थेरेप्यूटिक एफिकेसी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू हमारी कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। तो ये थे इसके एडवांटेज और ये था हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा, यानी कि हमने ये क्वेश्चन भी देखा और देखा जाए ओवरऑल हमने हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में अच्छे से यहाँ पे बात कर ली है। अब अगर कोई भी डाउट्स आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी आपको पता है कि भाई सब कुछ आपका कवर हो चुका है। आप लोग केवल फॉर्म ऐप में जाके वहाँ पे अंदर जाके इन पीडीएफ वगैरह को चेकआउट कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।